So we are going to discuss second chapter of the economics, that is the sector of Indian economy. Okay, हमने नाइन्थ में भी सेक्टर्स पढ़ लिए थे, तो वो जो पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है, दैट्स इट। बहुत ही इजी चैप्टर है और जो नाइन्थ में पढ़ा था मेजरली वही है, थोड़ा बहुत नया है। सो हमें पता ही है 3 सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। एज वी नो प्राइमरी में कौन आता है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग। ये ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना एनिमल से रिलेटेड है, बट फिर भी माइनिंग आता है किसमें? प्राइमरी सेक्टर से। देन हाँ, जहाँ रॉ मटेरियल निकलेंगे हमारे, यस। एंड सेकेंडरी सेक्टर दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो, जहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और कोई प्रोडक्ट बनाई जाएगी। देखो यहाँ भी कोई प्रोडक्ट मिल रही है तुम्हें एग्रीकल्चर में, से दूध मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। ओके, मेटल मिल रहा है कोल एंड माइनिंग से। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में भी हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहाँ पर भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। एंड लास्टली जो है टर्शरी सेक्टर, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मिलती है सर्विसेज। तुम्हें यहाँ झाड़ेश्वर से कसक जाना है रेलवे स्टेशन, तो वो भाई ऑटो वाले भाई तुमसे पैसा लेंगे और तुम्हें यहाँ से वहाँ उतार देंगे, यहाँ से लेकर। सो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तुम्हें कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। हाँ बोलिए। कॉपर स्टोर में चाहिए। कॉपर क्या? स्टोर में चाहिए। स्टोन मतलब यस, यू कैन से स्टोन और से यू कैन से ओर। उसको पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म क्या है उसका? ओर। देखा जाए तो स्टोन, बट टेक्निकल टर्म उसका क्या है? ओर। यस। हाँ चल। सो एक्टिविटीज इन विच अ गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइटिंग। ओके, ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। सपोज हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हम सॉइल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, सो एक्टिविटीज इन विच गुड इज प्रोड्यूस्ड, गुड्स मतलब वो वेरी गुड वेरी बैड वाला गुड नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, उसमें से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं, लाइक दैट। ओके, देन सेकेंडरी सेक्टर्स, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरल प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिले हमें, उसको चेंज कर दिया थ्रू इंडस्ट्री और से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी। जैसे कि तुमने यहाँ पे व्हीट प्रोड्यूस किए और यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट प्रोड्यूस किए जो व्हीट से बनते हैं। ओके, तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। बिस्किट बनाया तो सेकेंडरी सेक्टर, व्हीट प्रोड्यूस किया तो प्राइमरी सेक्टर। अंडरस्टूड? एंड देन तुमने जियो मार्ट में से ऑनलाइन मंगवा लिया पार्ले जी बिस्किट, तो वो जो तुम्हें देने आ रहा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो वो आ गया किसमें? टर्शरी सेक्टर में। दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स बट दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड्स सर्विसेज, इट सपोर्ट और एड्स बोथ दी सेक्टर्स। एक्चुअली मतलब दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है टर्शरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें व्हीट चाहिए तो तुम व्हीट भी जियो में से मंगा सकते हो और बिस्किट भी जियो मार्ट में से मंगवा सकते हो, दोनों तो सपोर्ट्स। एक्चुअली ऑल 3 सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड और से इंटर रिलेटेड। मतलब ऐसा समझो कि कोई एक सीजन में क्रॉप्स फेलियर हो गया तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसकी इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंड टर्शरी में भी देखने को मिलेगी। ऐसा समझो कि टर्शरी सेक्टर फेल हो गया, मतलब कि सपोज फ्लड आ गया, रोड्स टूट गए, कुछ टॉर्नेडो आ गया, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो टर्शरी सेक्टर कम्युनिकेशन भी, टावर्स वावर्स टूट गए, ये वो सैटेलाइट कनेक्शन छूट गया, कुछ ना कुछ हुआ। सो हुआ क्या? अब उनका इफेक्ट टर्शरी में प्रॉब्लम हुआ तो उसका इफेक्ट सेकेंडरी और प्राइमरी पे भी पड़ेगा। ओके, सेम वे में अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी की इंडस्ट्री सपोज अचानक से बंद हो गई तो वो उसका इफेक्ट टर्शरी में भी देखने को मिलेगा, एट द सेम टाइम से प्राइमरी में भी देखने को मिलेगा। सो ऑल आर इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। ऐसा समझो कि तो हमने नेगेटिव सी बात कर ली, लेकिन कोई बहुत अच्छी बात हो गई।
जैसे कि टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। घर पे ये स्विगी, जोमेटो, जियो मार्ट, डी मार्ट, ये सब घर पे सब देने आ जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। मतलब क्या, टर्शरी सेक्टर बहुत 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 आगे बढ़ गया है। तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ा है, तो फिर उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा से प्राइमरी में और से सेकेंडरी में। फिर अगर पैसे आ गए तो इसीलिए पहले के फार्मर्स, जैसे कि पहले बैल को जोत के, मतलब खेत जोतते थे किसकी, बैल की हेल्प से, मतलब बुलॉक कार्ट। ओके, बट अब से ट्रैक्टर आ गए एंड ऑल, सब कुछ हो गया है। धीरे धीरे हमने देख लिया ना टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न, उसके बाद कमर्शियल आया था। ओके, तो जहाँ पे तुम यूज करते हो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाइब्रिड सीड्स यूज करते हो, HYV सीड्स, ओके, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। सो दैट्स वाई, मतलब जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे तो सब में ही इम्प्रूवमेंट, मतलब एक में अगर डाउनफॉल आया तो उसकी इफेक्ट भी सबको देखने को मिलेगी तीनों सेक्टर में, और एक में अगर बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है तो उसकी इफेक्ट भी सबको देखने को मिलेगी। जैसे कि नहीं हम बोलते कि मार्केट, ओके, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ओके, तो जैसे कि गोल्ड के रेट बढ़ गए तो उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे दिखेगा। ओके, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कम हो गए, उसका इफेक्ट भी स्टॉक मार्केट पे दिखेगा। G20 समिट हुई और सक्सेसफुली हो गई तो उसका इफेक्ट भी स्टॉक मार्केट पे दिखेगा कि भाई हाँ यार, इंडिया को तो कितने मतलब प्रोजेक्ट मिल गए, ये वो। तो जितने भी डील हुई है, सपोज मोदी जी ने देश बाकी नेशंस के साथ सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इक्विपमेंट्स की डील कर दी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डील कर दी, बुलेट ट्रेन की डील कर दी, जैसे जापान के साथ हमने बुलेट ट्रेन की डील की है। तो ये जो डील्स कर दी तो होगा क्या कि उसके रिलेटेड जो शेयर्स है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अब तुम्हें वो शेयर लेना होगा तो महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी चांसेस है कि ये बढ़ने ही वाला है। सो दैट स्टॉक मार्केट वो बढ़ गया, गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं, कम होते हैं, मतलब कि सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। ओके, और एक्चुअल में स्टडी को छोड़ के बाकी अगर हमारे डे टू डे लाइफ भी देखें, सो होल वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट और से इंटरकनेक्टेड। होल वर्ल्ड मतलब होगा ही, हम सोच नहीं सकते कि अरे यार कैसे, मतलब कोई आदमी सपोज अमेरिका में कुछ चीज़ गलत कर रहा है तो हम तो इतने दूर हैं और हमारा उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है, तो हमें उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। अगर थॉरली बहुत डीप डाउन तुम ग्रुप डिस्कशन करने बैठो और डीप डाउन अगर जाते जाओ तो पता चलेगा कि कोई भी आदमी कहीं पर भी हो पूरी की पूरी अर्थ पर, उसकी कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, हम अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, व्हाटएवर, हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, हम बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, बट जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसकी इफेक्ट पूरी की पूरी वर्ल्ड पे आएगी। एंड उसका रिवर्स, वर्ल्ड जो भी कर रहा है उसकी पूरी की पूरी इफेक्ट वो बंदे पर भी आएगी। दैट इज द लॉ, जस्ट लाइक लॉ ऑफ कर्मा, वैसा ये लॉ है। ओके, कि मतलब जैसा, बस अभी इतना इनफ है, नहीं तो फिर उसी में ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। समझ में आया? इंटरकनेक्टेड। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, एक्शन रिएक्शन लाइक दैट। ओके, चलो, सो इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये ऑब्वियस है। ओके, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि बाकी सब तो डेवलपमेंट के बाद हुआ, लेकिन खेत तो हम पहले से, मतलब जब से स्टोन एज के बाद जब हम पेड़ पौधे पे से डायरेक्टली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे, उसके बाद जब से हमने फार्मिंग शुरू की है तब से फार्मिंग ही कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग वो तो बाद में आया सब कुछ। ओके, सो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वो है, और जैसे मैंने बताया सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो ऐसा समझो कि कोई डिजास्टर हो गया, जैसे अभी हमने डिजास्टर की बात की, इंडस्ट्री में कोई डिजास्टर हो गया या सर्विस सेक्टर में डिजास्टर हो गया, तो कितने भी डिजास्टर हो लेकिन सबसे कम इफेक्ट कोई सेक्टर पे हो, सबसे कम इफेक्ट, तो वो है प्राइमरी। ऐसा नहीं है प्राइमरी पे इफेक्ट नहीं होगी, बट कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर प्राइमरी पे इफेक्ट कम होगी। कंपेयर किया रे तो इफेक्ट तो होने ही वाली है, इंटर रिलेटेड इंटर कनेक्टेड है तो इफेक्ट होगी लेकिन कम होगी। ओके, यहाँ पर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो इसके बाद, ये तो पहले से ही फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द से बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही है ये, लेकिन ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो कब हुआ? इंडस्ट्रियल सेक्टर
मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद, मतलब यू कैन से 300 to 400 ईयर्स, ओके, मतलब से 17th सेंचुरी से ले लो, ओके। तो 300-400 ईयर्स के बाद, मतलब लास्ट 300-400 ईयर्स में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए है और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ है। उससे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर था ही नहीं, तो ग्रो करने की तो बात ही नहीं है, ओके। एंड दिस इज इन लास्ट फ्यू डिकेड्स दिस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। टर्सरी सेक्टर लास्ट फ्यू डिकेड्स, ये लास्ट फ्यू सेंचुरीज की बात चल रही है, 300-400 ईयर्स बोला ना, लेकिन ये लास्ट फ्यू डिकेड्स मतलब 30-40 ईयर्स समझ लो, ये 300-400 और ये 30-40, तो लास्ट 30-40 ईयर्स में सर्विस सेक्टर बहुत ही ज्यादा, टर्सरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। क्यों ग्रो हुआ है, एनी आइडिया? कौन सा? टर्सरी सेक्टर, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ गई है, उस हाँ हिसाब से सर्विस चाहिए तो सर्विस करेक्ट, लोगों की डिमांड बढ़ गई है और इस हिसाब से सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, यस। और लोगों के पास इनकम भी बढ़ गई है, मेन रीजन। सो कहने का मीनिंग क्या है, लोगों के पास इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले एग्रीकल्चर से कमाते थे, अब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा था, याद हो तो, मतलब जरूरत है 5 लोगों की, काम कर रहे हैं 10 लोग, ओके, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फोकट के काम कर रहे हैं। तो अब वो इंडस्ट्रियल आई तो वो 5 को उठा गया, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इंडस्ट्री में जाओ काम करने के लिए, कॉटन मिल में जाओ। तो अब हुआ क्या, यहाँ से पैसे कमा रहे हैं और यहाँ से भी पैसे कमा रहे हैं, वही 10 लोग पहले जितना कमाते थे उससे भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, सेम 10 पीपल, ओके। तो एग्री प्राइमरी से इंडस्ट्री में आए तो हुआ क्या, अर्निंग ज्यादा हो गई। अब अर्निंग और ज्यादा हुई, लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि भाई घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, मूवी देखने जाना है, घर पे सब मंगवाना है, बाहर लेने नहीं जाना है, ऑनलाइन सब ऑर्डर करना है। तो टर्शरी सेक्टर, ओके, इंटरनेट यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, वो सब तो पहले था नहीं। तो अब देखो, अभी भी पैसे वाले लोग ही ज्यादा करेंगे, जिसके पास ज्यादा पैसे है, सपोज कोई एक ही महीने में 4 मूवीज देख लेंगे थिएटर में जाके। अब ऐसा तो नहीं है कि 50-40 रुपीज की टिकट होती है, ओके। सो गए, फुल फैमिली गए तो 1000 रुपीज तो पकड़ लो, ओके। तुम खाओ या ना खाओगे तो गया उस दिन बात की थी 120 के 2 समोसे, ओके, हाँ, तो याद रखना। तो कहने का मीनिंग क्या है कि पैसे बहुत आ गए हैं लोगों के पास, तो फिर मतलब वो नहीं है, एक कहावत गुजराती में, एक कहावत है, જ્યાં લોભિયા હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ना मरे, मतलब जहाँ ग्रीडी पीपल होते हैं, ओके, वहाँ पे चीटर्स कभी भूखे नहीं मरते। जहाँ पे ग्रीडी पीपल होते हैं वहाँ पे चीटर्स कभी भूखे नहीं मरते, क्योंकि चीटर्स के कस्टमर कौन है, वही ग्रीडी पीपल ओके। तो चलो ना चालो जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं कर, चलो। હું મસ્તી કર ચાલ, તો ભાઈ ટાઈમ વેસ્ટ ના કરતો। ચાલ જલ્દી કર। सेट भी बोलिया वगैरह वांचे, सेट भी आवाज नहीं आवत है। ने कहीं पूछतो भी नहीं, पहला बद्दू वांची ना। हाँ चलो, सो क्या कह रहे थे हम, पैसे ज्यादा आ गए हैं, तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं तो फिर खर्चा, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि ग्रीडी ज्यादा है तो चीटर्स क्या है, चीटर्स किसको चीट कर सकते हैं, जो ज्यादा ग्रीडी है, जो लालची है, ओके। मतलब कि ओ भाई लाओ 100 रुपये, 100 के 200 कर देंगे, ओके। वो क्या, वो ऑनलाइन गेम्स आती है ना सभी,
क्या रमी सर्कल ये वो। ओके तो कितने लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट तो अभी ऐसे आती है कि एक ने कार ले ली एक ने बाइक ले ली। ओके सोचो गेम खेल के बाइक ले ली कार ले ली तो लेकिन उसमें फिर लास्ट में बोलता है इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है। ओके तो उस पे ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि सरासर झूठ है लेकिन ऐसा समझो 1 लाख लोग अगर ऐसे खेल रहे हैं उसमें से एक जीता तो प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें आती है। ओके सोचो कि कहाँ जाएंगे हमारे पैसे। ओके तो सच होता है वो लेकिन सच बहुत मतलब रेयर है। रेयर मतलब सोचो कि हमें मतलब से 10 लाख सीट्स मतलब से आईआईटी की 1000 सीट्स में हमारा नंबर आना थोड़ा मुश्किल लगता है तो यहाँ वो तो लैक्स लोग देते हैं यहाँ पर तो करोड़ की बात है। कितने लोग खेलेंगे ये करेंगे कहाँ लगेगा गैम्बलिंग। इसीलिए उसका नाम गैम्बलिंग है कि भाई सिर्फ दिखता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा। आज तक किसी को इतना ज़्यादा मिला नहीं। हाँ अगर कंसिस्टेंट हो तुम मतलब तुम उसमें मतलब हो गए एकदम सुपर पावर जैसे होते हैं ना वो लोग जैसे कि हैकर्स नहीं होते गलत चीज़ों में जैसे कि थीफ होते हैं तो इतने मास्टर हो गए कि भाई उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता या उनको कोई मतलब कैच ही नहीं कर सकता कि उन्होंने गलती कैसे की और ये ट्रिक कैसे अपनाई। तो उनकी बात अलग है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका दिमाग ही वैसे चलता है। ओके तो अगर इतना अच्छा दिमाग सोचो गलत जगह चलता है तो सही जगह में कैसा चलेंगे लेकिन हम चलाते नहीं हैं। तो बात वो है कि पैसे ज़्यादा आ गए उसकी वजह से फिर टर्शरी सेक्टर तो अब तो सबसे ज़्यादा बूम किसका है सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका है टर्शरी का। क्यों लोगों के पास उड़ाने के लिए पैसे ही है। ओके तो इसीलिए सब लोग उड़ाते हैं। चलो बोलो तुम्हारा क्वेश्चन। अच्छा वो जो सेकेंडरी सेक्टर अगर ग्रो होगा तो टर्शरी भी होना ही है। यस इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको आगे प्रोवाइड करना है एटलीस्ट कुछ नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन तो करना है। ओके सेकेंडरी में जो भी प्रोड्यूस होगा कुछ नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन तो करना है। सो यस दैट्स वाई इंटरलिंक्ड। ओके तो टर्शरी यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा उससे हेल्प मिल जाएगी टर्शरी को। वैसे ही ये जो हमारा प्राइमरी में जो भी प्रोड्यूस होगा उससे भी हेल्प मिल जाएगी टर्शरी को भी और सेकेंडरी को। अंडरस्टूड क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हर जगह आएगा टेलीकम्युनिकेशन हर जगह अब तो आएगा। फोन तो करना ही पड़ेगा ईमेल खत लिखना वो तो बहुत पुराना हो गया। अब तो फोन तो कर लेंगे ना कि यहाँ से भाई इतने शुगर केन भेज रहे हैं इतने वीट भेज रहे हैं लाइक दैट। रोड ट्रांसपोर्टेशन आएगा वो रोड ट्रांसपोर्टेशन आया तो भाई पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल डीजल का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ओके क्योंकि जहाँ से बीच जैसे कि पेट्रोल पंप है वहाँ पे थोड़ी पेट्रोल निकलता है तो जहाँ निकलता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। नहीं हमारी गुड्स ट्रेन कितनी जाती है कितनी गुड्स ट्रेन जाती है सोचो वो कहीं रुकती भी नहीं है जनरली गुड्स ट्रेन के स्टॉपेज नहीं होते। ओके सो ये सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ओके तो इंटरलिंक्ड ही है। ओके इसका दूसरा नाम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी है प्राइमरी का। इसका दूसरा नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है सेकेंडरी का और इसका नाम सर्विस सेक्टर भी है दैट इज टर्शरी का सर्विस सेक्टर। सबके अलग अलग नाम है। एग्जांपल्स सो से एग्रीकल्चर फिशिंग डेयरी माइनिंग मिनरल्स एंड ओर्स। ओके यहाँ एग्जांपल मिल्क इनटू आइसक्रीम दैट इज इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं छोटी इंडस्ट्री। भाई तुम अपने फ्रिज में आइसक्रीम बनाओ तो मतलब तुमने मशीन का यूज किया ना। इंडस्ट्री मतलब क्या मशीन्स का यूज करके रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। मिल्क में से तुम पनीर के क्यूब बना रहे हो दैट इज अगेन इंडस्ट्री। कुछ ना कुछ बना रहे हो वैसे ही रॉ मटेरियल को कंज्यूम करो तो वो प्राइमरी। मिल्क प्राइमरी है लेकिन पनीर प्राइमरी नहीं है। ओके बटर प्राइमरी नहीं है मिल्क प्राइमरी है। अंडरस्टूड। ओके कॉटन इनटू क्लोथ्स तो कॉटन प्राइमरी लेकिन क्लोथ्स बन गया उसके बाद सेकेंडरी। शुगर केन इनटू शुगर। ओके देन ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग एजुकेशन रिटेल शॉप कम्युनिकेशन ये सब किस में आएगा टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। डिफरेंस पूछे तो आ जाएगा कोई भी दो सेक्टर का। पहले तो हमने डेफिनेशन देखी एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्ड। ओके सो डिफरेंट यहाँ पे एक्टिविटीज विच in which a good is produced by exploiting natural resources, activities in which natural products are changed into other forms of goods through manufacturing,
एंड हियर नो प्रोडक्शन बट प्रोवाइड सर्विसेज। ओके, देन हमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बिगिनिंग से है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर आने के बाद मतलब से एटलीस्ट 300-400 ईयर्स से ये डेवलप हुआ है, और ये तो रिसेंटली 30-40 ईयर्स से ग्रो हुआ है। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम और सबके एग्जाम्पल्स। 4 पॉइंट लिखोगे तब 2 मार्क्स मिलेंगे। डन, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें पढ़ना है दीज 3, देखो हमने जो डिस्कस किया था, दीज 3 सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक में जो भी चेंज आएगा दूसरे में भी आना ही। ओके, सब बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है जीडीपी। एक्चुअली तुम्हें और डिटेल में पढ़ना हो तो जब इनको पढ़ा है तब शायद तुम बैठे हुए होंगे, मैथ्स कर रहे होंगे, तब देख लेना। उनमें जीएससीबी में डिटेल्ड में गिवन है, डिटेल में इन द सेंस थोड़ा बहुत सीबीएसई से थोड़ा बहुत डिटेल में गिवन है, अदरवाइज है तो सेम ही चीज। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है ये? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। क्या है ये? सिंपली ये जो इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है कि भाई ऐसा समझो, तुमने कुछ एक साल में कुछ प्रोड्यूस किया, एक साल में तुमने सपोज एक चेयर प्रोड्यूस की, तुमने एक बोर्ड प्रोड्यूस किया, किसी ने मार्कर प्रोड्यूस की, किसी ने बटर प्रोड्यूस किया, किसी ने मिल्क कहीं से लेके पनीर बना दिया मिल्क से। ओके, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया। अब ये प्रोड्यूस करके सबने बेच दिया, सबने क्या किया? सेल कर दिया, बेच दिया। तो तुमने कुछ अर्न किया, सबने कुछ ना कुछ अर्न किया। तो तुम्हारी अर्निंग प्लस तुम्हारी अर्निंग प्लस तुम्हारी अर्निंग, सबने जितने प्रोडक्ट सेल किए उससे जो अर्निंग की, दैट टोटल अर्निंग इज नोन एज जीडीपी। इसलिए ये फैमिली का नहीं होता, ये नेशन का होता है, कंट्री का होता है। कि भाई इस कंट्री में सपोज सोचो, ये मतलब करोड़ एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होगा, करोड़ में भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़। क्यों? क्योंकि तुम नीडल, सुई नीडल बनाओ और रॉकेट बना के बेच दो दूसरी कंट्री को, तो जो पैसे अर्न होंगे वो पैसे काउंट करेंगे सभी, जो भी प्रोड्यूस हुआ एक साल में। तो कितनी चीज प्रोड्यूस हो सकती है? अरे आइटम्स गिनो ना, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होगी। भाई तुम ब्रिक बना रहे हो, तुम पेन बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, मोबाइल बनाने के लिए अंदर चिप बना रहे हो, कैमरा बना रहे हो, सेंसर बना रहे हो, कितना कुछ, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, ये सब कुछ बनाया और बनाने के बाद उसको बेचा। बेचने के बाद जो टोटल वैल्यू हुई रुपीस की, दैट इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो तो दूर कर देता हूँ, या आगे जाके हो, पहले से ही बता देता हूँ। जैसे कि एक 10 kg वीट प्रोड्यूस हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर। अब 10 kg वीट किसी ने मुझे बेच दिए, मैं से इंडस्ट्री का ओनर हूँ, तो उसने 10 kg वीट मुझे बेच दिए से 500 रुपीज में। तो 500 रुपीज उसको मिल गए, मैंने दे दिए, तो मैंने 500 रुपीज दिए और मैंने ले लिए 10 kg बिस्किट्स। अब मैंने 10 kg बिस्किट्स की 10 kg वीट की बिस्किट्स बनाई, वीट लिया ना उसके पास से 10 kg, मैं बिस्किट बोल रहा हूँ, हाँ। सो 10 kg वीट लिया मैंने फार्मर के पास से, और अब मैंने उसकी बिस्किट बनाई, उसको मैंने 500 रुपये दे दिए उसके जो होते थे। अब यही बिस्किट जो जिसका रॉ मटेरियल मैंने 500 रुपीज में खरीदा था, मैंने सब अपना मार्जिन कॉस्ट ये सब लगा के अब मैं बिस्किट सेल कर रहा हूँ से 5000 रुपीज में। जितनी भी बिस्किट्स बनी वो कितने में सेल कर रहा हूँ? 5000 रुपीज में। तो फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट, वीट नहीं, क्योंकि वीट फाइनल नहीं था, वीट में कुछ बना। अगर वीट फाइनल होता तो मतलब तुमने खरीदा दुकानदार के पास से और रोटी बनाई और खा गए, तो वीट फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन वीट में से आया इंडस्ट्री में, उसमें से बिस्किट बनाई, तो बिस्किट फाइनल प्रोडक्ट है। कंजम्पशन से पहले जो हो वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो अब मैंने 5000 रुपीज के बिस्किट सेल कर दिए। अब यहां मैंने उसको 500 रुपीज दिए थे और यहां मैंने लोगों से 5000 रुपीज ले लिए। तो जीडीपी में कौन सी वैल्यू ऐड होगी? 1, 2 या दोनों? एक ही होगी, 5000। वो 500 रुपए ऐड होंगे नहीं, क्योंकि
ये वर्ड देखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस केस में, बिस्किट वाले केस में वो व्हीट था, वो फाइनल नहीं था, समझ में आया? बिस्किट फाइनल था। लेकिन सपोज फार्मर है और फार्मर ने किसी से रिटेलर शॉप को दे दिया, और रिटेलर शॉप के पास से उसने दिया 500 रुपीज में रिटेलर शॉप को, और रिटेलर शॉप वाले ने मुझे दे दिया 1000 रुपीज में, ओके, और मैंने डायरेक्टली उसको रोटी बना के खा गया, तो ऐड कौन सा होगा? 1000 रुपीज, क्योंकि फाइनल यहाँ पे दोनों केस में व्हीट ही है, लेकिन फाइनल सेलिंग वैल्यू क्या है? 1000, वो 500 को गिनेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, समझने के लिए लिख तो दोगे ही तुम। डन? ओके, सो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल, सारे जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, जीडीपी शोज हाउ बिग एन इकोनॉमी इज। तो जीडीपी से ही पता चलता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी इकोनॉमी मतलब जितनी ज्यादा चीजें तुम प्रोड्यूस करोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें तुम बेचोगे, और जितना ज्यादा बेचोगे उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। तो जैसे अमेरिका बोलेगा कि हमने $1 करोड़ की जीडीपी है हमारी, $1 करोड़, दैट मीन्स उन्होंने एक साल में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं उसकी सेलिंग वैल्यू कितनी है? $1 करोड़। और हम बोलेंगे हमारी है $1000, तो मतलब जितनी भी $1 करोड़ और से हमारी $1 लाख ऐसा। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि हमने एक साल में जितनी चीजें प्रोड्यूस की उसको अगर सेलिंग वैल्यू देखे तो वो होगी $1 लाख। अंडरस्टूड? इससे पता चलता है कि किसकी जीडीपी ज्यादा है, किसकी जीडीपी कम है। अंडरस्टूड? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आ गया? ओके, चलो। नाउ इन इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैलकुलेट कर ले, नहीं तो कोई भी कैलकुलेट करके कोई भी नंबर छाप देगा और सबका अलग आएगा। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि कितना प्रोड्यूस हुआ। कोई तुम्हें बोलेगा गिन लो, कहाँ से गिने? हमें थोड़ी पता है कि क्या क्या प्रोड्यूस हुआ और क्या क्या सेल हुआ और उसकी इसकी कितनी वैल्यू है। तो सबकी वैल्यू का डेटा किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी डिसाइड करती है। लेकिन ऐसा समझो कि तुम व्हीट कहीं से खरीद के ले आए और से तुमने वो पापड़ बना दिए, ओके, और बेच दिए, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तुम्हारा। ओके, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तुम्हारा नहीं है, तुम घर पे ही बिजनेस कर रहे हो। ओके, गवर्नमेंट को पता चलेगा नहीं, तो वो वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी नहीं। ऐसी तो कितने बिजनेस है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। ओके, हाँ, कुछ नहीं, ना जीएसटी ना इनकम टैक्स कुछ नहीं पे करते, बट वो स्मॉल स्केल भी होते हैं। अगर बड़े स्केल होते तो गवर्नमेंट को पता चल जाता। ओके, जैसे कि हमारा ट्यूशन क्लास है तो हम घर पे कर रहे हैं। ओके, अगर यही ट्यूशन क्लास अगर हम बाहर करते तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता। ओके, लाइसेंस लेना पड़ता कि भाई पर्टिकुलरली ये कोचिंग क्लास है। ओके, शॉप का लाइसेंस नहीं होता। जैसे तुम कोई भी शॉप में जाओ तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ, कोई भी शॉप में जाओ, करियाने ये रिटेलर शॉप में भी जाओ ना, ग्रोसरी शॉप, वहाँ पर भी एक सर्टिफिकेट, तुम डेयरी में जाओ, शॉप में जाओ, एक ऐसे सर्टिफिकेट होगा। अगर नहीं हो तो पूछना, उसको होगा ही होगा। क्यों? रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब तुम एक बिजनेस कर रहे हो। ओके, तो मैं तो गया था पूछने के लिए, भाई मैं ऐसे घर पे करवा रहे हो ना? मैंने बोला हाँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, कुछ नहीं है, एक सर्टिफिकेट वो देंगे कि अच्छा तुम सेफ्टी रखना, ये वो कहीं पे कुछ हो ना जाए। ओके, सब तरह की सेफ्टी। ओके, और जनरली सब तरह में सबसे ऊपर जो आता है दैट इज़ फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी मतलब ऐसा ना हो कि कुछ आग बाग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो सेफ्टी रखनी होती है। दैट्स इट। वो तो घर में है, हम घर की रखेंगे ना, तो घर में वो इंक्लूडेड है। हम थोड़ी ऐसा करेंगे कि भाई क्लास अलग से है। जो घर की सेफ्टी है वही क्लास की सेफ्टी है। घर की लाइट गई तो क्लास की भी लाइट गई। घर इन्वर्टर पे है तो अभी ये फैन भी इन्वर्टर पे हो गया है, लेकिन ये इन्वर्टर पे नहीं होगा, बहुत कंज्यूम कर रहा है। ओके, चलो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है टोटल जीडीपी कैसे डिफाइन होती है। कुछ नहीं, सबका सम कर दो, जितने भी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेलिंग वैल्यू प्लस सेकेंडरी सेक्टर के जितने प्रोड्यूस्ड है उसकी सेलिंग वैल्यू, और थर्ड टर्सरी सेक्टर में भी जो इनकम मिल रही है
दैट सबका सम कर दो तो हमें जीडीपी मिलेगी। अगेन याद रखना, जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर है, उसमें जो फार्मर ने बिजनेसमैन को बिस्किट बनाने के लिए वीट भेजे हुए हैं वो यहाँ पे ऐड होगा नहीं, वो यहाँ पे ऐड होगा सेकेंडरी में। समझ में आया? वही केस जो मैंने बताया कि फार्मर ने मुझे दे दिए 500 रुपीज के वीट, ओके, और मैंने 500 रुपीज के बिस्किट बनाए और वो मैंने बेच दिए 5000 रुपीज में। तो 5000 रुपीज यहाँ पर ऐड होंगे सेकेंडरी, क्योंकि मैंने बिस्किट बनाए इंडस्ट्री से, और वो 500 रुपए जो मैंने फार्मर्स को दिए वो यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, क्योंकि टोटल वीट है उसी का काम सब चल रहा है, तो वो यहाँ आ गया। ओके, लेकिन मैंने जो बिस्किट बनाई वो बिस्किट बनाने के लिए मैंने सपोज गुजरात में बिस्किट बनाई और मैं पूरी इंडिया में भेज रहा हूँ बाई ट्रांसपोर्टेशन, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है, सर्विसेज है, ओके, दैट विल बी इंक्लूडेड, वो तो गिननी पड़ेगी, ओके, क्योंकि वो तो सर्विस है, वो प्रोडक्ट थोड़ी है। अगर प्रोडक्ट होती तो वो भी नहीं गिनते हम, क्योंकि हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो सबका सम कर देंगे तो हमें टोटल जीडीपी मिल जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन पूछा जाता है, 4-5 पॉइंट तुम्हें लिखने होते हैं। क्या? कि टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट से यू कैन से इन एवरी कंट्री नाउअडेज। क्यों? एक पॉइंट, पैसे ज्यादा हो गए। ओके चलो, तो क्यों टर्सरी सेक्टर बहुत ज्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है? भाई एग्रीकल्चर ग्रो करना चाहिए, एग्रीकल्चर तुम्हें खाना पीना देता है, तो टर्सरी क्यों ग्रो कर रहा है? तो उसके रीजंस, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कोर्ट्स, बैंक्स, पुलिस, आर्मी एक्सेट्रा which are basic need of a country and are a part of tertiary sector। तो जो बेसिक नीड्स है भाई, एजुकेशन बेसिक नीड्स है, हेल्थ बेसिक नीड्स है, बैंक प्रोवाइड कर दी, पुलिस दे दिया, आर्मी दे दी, कोर्ट्स बना दी, तो ये सब बनाया क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक रिसोर्स है, बेसिक नीड है हमारा। ओके, तो ये सब काम कैसे करता है? ये तो सर्विस, ये सब क्या है? स्कूल सर्विस प्रोवाइड करती है, कुछ बना दी थोड़ी है, बिस्किट बना दी ऐसा थोड़ी है। ओके, सो बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है, पुलिस सर, ये सारी सेवाएं हैं जो हम फ्री में तो नहीं बोलेंगे बट जो हमें मिलती है। ओके डन, ये सारी सेवाएं हैं, तो ये सेवाएं हैं मतलब इसमें क्या है, कौन सा सेक्टर? टर्शरी सेक्टर। तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर ग्रो करना है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, किसमें? स्कूल्स में, हॉस्पिटल, मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ। सो एजुकेशन दैट इज स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ दैट इज हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ओके, एंड देन बैंक, पुलिस, आर्मी, रेलवेज ऑल्सो, यू कंसिडर रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ओके, वो सब इंक्लूड करना हो तो कर लो, ओके, वो ये उसमें ही आएगा। तो रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ओके, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC, ओके, अब तो गवर्नमेंट की है, ओके, सो LIC, तो ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो टर्शरी सेक्टर ग्रो होगा। ओके, सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर एज दे आर इंटरडिपेंडेंट। ये तो बेसिक है, ओके, ये तो लिख ही देंगे हम ऐसे ही। क्या कि भाई डेवलपमेंट भले पहले की कंपेयर में प्राइमरी भी ग्रो हो रहा है और पहले की कंपेयर में सेकेंडरी भी ग्रो हो रहा है, तो इंटरडिपेंडेंट है, तो इनका ग्रोथ का बेनिफिट टर्शरी को भी मिलेगा, इंटरडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट, पैसे ज्यादा हो गए, राइज इन द इनकम लेवल ऑफ द पीपल के इनकम लेवल बढ़ गए, हैज इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ, देखो ये पैसे बढ़ गए तो डिमांड बढ़ गई। किस चीज की डिमांड बढ़ गई? बाहर खाने जाओ, ऑफ ईटिंग आउट, ओके, बाहर खाने जाने लगे, हम जंक फूड ज्यादा खाने लगे, यंगस्टर भी और से फैमिली के साथ भी। फैमिली के साथ सपोज एक बार चले गए महीने में या 2 महीने में एक बार, पेरेंट्स तो है थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो हम नहीं आ रहे, लाइक दैट, ऐसा हो जाएगा। ओके, बट
देखो कितना स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग विल एट द सेम टाइम उनका फिजिक भी अभी सपोर्ट नहीं करेगा ऐसे कचरे को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारा करेगा तो हम खाते रहते हैं, ओके। बट पेरेंट्स की एज वो टाइम पे आ गए हैं कि भाई वो उनका कॉन्शियसनेस भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम बॉडी सपोर्ट भी तो करनी चाहिए। हम अभी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में है, ओके। तो हमारा बॉडी में तो तुम कुछ भी डालोगे, कितना भी जंक फूड डालोगे तो वो डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन वही अगर जैसे हम जितना जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड बोल रहा हूँ क्योंकि जंक फूड है, ओके, सो हम जो खा रहे हैं वही अगर से 60 ईयर्स ओल्ड 70 ईयर्स ओल्ड को ओके दे दिया हमने ग्रैंड पेरेंट्स को, तो दे कैन नॉट डाइजेस्ट, ओके, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे एसिडिटी हो गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, इनडाइजेशन, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वॉमिटिंग हो गई। क्यों भाई, 70-80 साल हो गए हैं ये स्टमक को काम करते करते, उनकी भी एफिशिएंसी डाउन होगी अब, लाइक दैट, ओके। सो ईटिंग आउट, देन शॉपिंग, पैसे आ गए तो भाई शॉपिंग, और मतलब कपड़े हैं फिर भी कपड़े लाने हैं, शूज है फिर भी शूज लाने हैं, सब कुछ है फिर भी करना है। पहले हम नीड की बात करते थे देखो, ओके, और अब हम ग्रीड की बात करते हैं, ओके। सो एक बहुत ही बढ़िया कोट है कि देयर इज एवरीथिंग फॉर द नीड बट देयर इज नथिंग फॉर द से ग्रीड और से डिजायर। हाँ, गांधी जी का भी सेम रिलेटेड ही है और फिर उसी से शायद इंस्पायर होके किसी और ने बोल दिया है, ओके। बट कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान और दूसरा एजुकेशन एंड हेल्थ, दैट्स इट, ये हमारी बेसिक नीड है। कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है, रोटी कपड़ा मकान देखो भगवान सबको दे देते हैं। अरे एनिमल्स को दे देते हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। एनिमल्स को भी उनको चिंता होती है कि चलो इकट्ठा करते हैं, कल खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कल बारिश ज़्यादा हो गई तो क्या करेंगे, हम इकट्ठा करते रहते हैं। खाना इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी इकट्ठा की, पैसे इकट्ठा किए, ओके, डिग्रीज इकट्ठा की, ओके। क्यों? इनसिक्योरिटी, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी कहाँ से आई? वी हैव द ब्रेन, उनके पास वो नहीं है, ओके। तो ब्रेन ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ब्रेन ही इनसिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट यू वांट, दैट इज डिपेंड ऑन पर्सनल चॉइस। किसी को हम बोल नहीं सकते कि ये करो वो करो, ओके। बट अदरवाइज कोई पुअर नहीं है, किसी को ज्यादा मतलब देखो सभी लोग रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एंड एजुकेशन इतना मिल गया, 5 चीजें, दिस इज बेसिक। तुम जिंदा रहोगे, अच्छे से जिंदा रहोगे, अच्छे से। फिर अभी रोटी मिली लेकिन बटर रोटी चाहिए तो दैट इज डिफरेंट, ओके। कपड़े मिले लेकिन ब्रांडेड कपड़े चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, तो दैट इज अ डिजायर, दैट इज नॉट अ नीड, ओके। मकान मिल गया और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए, एक है तो दूसरा चाहिए, दूसरा है तो तीसरा चाहिए, दैट इज अ डिजायर। फिर एजुकेशन और हेल्थ, वो क्यों बाद में आता है? क्योंकि वहाँ एक्चुअल में तुम ज्यादा इकट्ठा करो ना तो वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन वहाँ हम इकट्ठा करने जाते नहीं है। हेल्थ इकट्ठा करने जानी पड़ेगी लेकिन हम जाते नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते हेल्थ को, अदरवाइज हेल्थ इज वेल्थ हम बोलते हैं। और एजुकेशन, वहाँ पर भी जो कंपलसरी है वो हम लेते हैं, अदरवाइज भाई बस अभी थक गए यार पढ़ के, थक गए मतलब क्या थक गए, तो क्या पूरे दिन बैठे रहना है गाने सुनते रहना है? नॉट लाइक दैट, ओके। सो थक गए इन द सेंस क्या, हम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तुम कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो थक जाओगे, ओके। क्रिकेट खेल रहे हैं सब लोग और तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद ही नहीं है, फिर भी तुम्हें इन्वॉल्व कर दिया गया है तो तुम ऐसे फील्डिंग कर रहे हो, ऐसे ऐसे देख रहे हो विदाउट इंटरेस्ट, थक जाओ। ऐसे ही ना भाग रहे हो ना कुछ खेल रहे हो तो भी ऐसे, आज तो 4 घंटे खेला, 4 घंटे खड़े थे तुम, कहाँ खेल रहे थे, फिर भी थक जाओगे, इंटरेस्ट ही नहीं है तो, ओके। तो कहीं पर भी अगर बोरिंग लग रहा हो तो जस्ट चेक दैट तुम्हारा एंथ्यू तो खत्म नहीं हो गया ना, एंथ्यूजियाज्म जो होता है, उत्साह, वो खत्म नहीं होना चाहिए। बच्चे, छोटे बच्चे का कैसे होता है, वो ही रहना चाहिए लाइफ टाइम, तभी तो जिंदा है, नहीं तो रूटीन लाइफ हो जाएगी, ओके। कि भाई ये करो उसके बाद ये करो उसके बाद ये करो उसके बाद ये करो, फिक्स्ड है, ओके। तो फिक्स्ड में रह गए तो इट्स नॉट गुड, ओके।
सो ईटिंग आउट, शॉपिंग, मूवीज, टूरिज्म, घूमने जाना है, पिक्चर देखना है, सब कुछ विच आर अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो ये सब किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो पैसे आ गए तो अब टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। नेक्स्ट, न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मेन है इंटरनेट, हैव बिकम एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट। दिस सर्विसेज आर ग्रोइंग रैपिडली। तो ये तो पिछले 20-30 ईयर्स में इतना फास्ट ग्रो हुआ है, इतना फास्ट के कोई मतलब हम डिस्कस ही मतलब कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना फास्ट ग्रो हुआ है। सोचो पहले इंटरनेट यूज करने के लिए साइबर कैफे में जाना पड़ता था, वहां पर भी तुम ऐसे एक क्लिक करो तो ऐसे बफरिंग होता था, गोल 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 घूमता था। फिर इंटरनेट कैफे, साइबर कैफे में थोड़ा फास्ट इंटरनेट आया। फिर भाई हम फोन पे बात कर सकते हैं, ले लो भाई फोन पे तुम यूज भी कर सकते हो। फिर भी बहुत ज्यादा ऐसा सोचो कि पहले चार्जेबल था, ये फ्री वाला केस नहीं, चार्जेबल, जैसे कॉल के चार्जेस होते हैं वैसे ही चार्जेबल होता था। तो अगर तुमने गलती से इंटरनेट ऑन किया, गलती से, और तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है, विद इन सेकेंड्स खत्म हो जाएंगे चार्ज। हुआ है तुम्हारे साथ? शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी की जनरेशन में तो फ्री इंटरनेट वाला केस है ना, कि इतना रिचार्ज करवा दिया तो पूरा अनलिमिटेड फ्री। लेकिन पहले पैसा था, और अभी तो कॉल भी अनलिमिटेड मिलते हैं, लेकिन पहले कॉल के भी चार्जेस होते थे। मतलब 1 घंटे के, 1 मिनट के सपोज 3 रुपीज। तो तुमने जैसे ही 1 मिनट एंड 01 सेकेंड हुई ना, दूसरे 3 रुपीज कट हो गए। ओके, क्योंकि दूसरी मिनट चालू हो गई है, तो दूसरे 3 रुपीज कट तुम्हारे अकाउंट में से। 100 रुपीज तो तुम्हारे एक दिन में खत्म हो जाए अगर, तो इसीलिए पेरेंट्स ही यूज करते थे। ओके, और ऐसे फालतू की बातें भी नहीं होती थी। हाँ और क्या चल रहा है, और क्या, अरे क्या और क्या चल रहा है, पैसे कट हो रहे, काम क्या है वो बताओ और फोन रखो। और अब बातें बातें बातें। तो वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं जिसने ये फ्री कर दिया है ओके, कि 24 घंटे इंटरनेट यूज करो, 24 घंटे किसी से फ्री में बात करो। तो वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिचार्ज करवा रहे हैं और रिचार्ज के पैसे उनके पास जा रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? हम मतलब याद रखना, एनीथिंग विच इज चीपर और से फ्री, दैट मीन्स इन दैट द कस्टमर और से कंज्यूमर इज यू। तुम खुद ही कंज्यूमर हो, तुम खुद ही कस्टमर हो, मतलब तुम खुद यूज हो रहे हो। कुछ भी चीज तुम्हें फ्री मिल रही है, जैसे इंटरनेट फ्री मिल रहा है, ओके, तो यूज क्या हो रहा है फिर? जैसे वो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड जैसा केस है, कि भाई यहाँ से पैसे तुम्हारे जा रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि इतना ज्यादा फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिल रहा है मतलब कहाँ से मिल रहा है? तुम्हारे टाइम की वजह से मिल रहा है। वो लोग कैसे अर्न कर रहे हैं? तुम्हारे टाइम की वजह से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। मतलब ऑपरेटर ने तो तुमने रिचार्ज किया मतलब अर्न कर लिया, तो फिर हम सोचेंगे कि यार ये यूट्यूब वाले कैसे अर्न कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले कैसे अर्न कर रहे हैं, व्हाट्सएप वाले कैसे अर्न कर रहे हैं। वो स्क्रीन टाइम पे अर्न करते हैं। मतलब तुमने 1 घंटे यूट्यूब चलाया तो तुमने जो जो देखा उसके जो ओनर, मतलब वो वीडियो जिसने बनाया था, उसके पास पार्टली चार्जेस जाते हैं, पैसे जाते हैं। तुम्हारे जो स्क्रीन टाइम के जो चार्जेस है वो जाते हैं उसके पास आधे, और दूसरे जाते हैं यूट्यूब के ओनर के पास। हाँ क्या हुआ? थोड़ा ठीक है, वहां लाइट क्यों बंद? हाँ समझ में आया। ओके चलो, सो इंटरनेट की वजह से भी रैपिड ग्रो हुआ है। एंड लास्टली ये 4 मेन पॉइंट्स थे, और लास्ट पॉइंट हमें 5 करने ही पड़ेंगे, 5 मार्क में पूछा गया तो इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था इन इंडिया, गेव बूस्ट टू टर्शियरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, अब तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन में ही जाना पड़ेगा ना, सारे प्रोड्यूस जो है हमारे फार्म प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। सो टर्शियरी सेक्टर बाय डेवलपिंग सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आया? सो ये 5 पॉइंट है, फिर से देख लेते हैं, समझ में आ गए? ओके, क्या है? सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने ही बेसिक नीड्स वाले जो मतलब से बेसिक नीड्स वाले कंटेक्स्ट बोलो, या फिर से बिल्डिंग्स बोल दो, या सर्विस प्रोवाइडर बना दिए। मतलब कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट
हो इसके लिए हॉस्पिटल्स बनाई, स्कूल्स बनाई, ओके, और से बैंक्स बनाई, रेलवेज चालू किया, लाइफ इंश्योरेंस चालू किया, ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया, रोड्स बनाए, तो ये सब किसका पार्ट है? सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर ग्रो हो गया। देन हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी का ग्रो हुआ, इसलिए इंटरडिपेंडेंट है, तो टर्सरी का भी ग्रो हो गया। उसके बाद हमने देखा कि लोगों की इनकम बढ़ गई, इसलिए भी प्रॉफिटेबल हो गया, मतलब लोगों को खर्चा करना है तो टर्सरी सेक्टर ऊपर आ गया। फिर लास्ट 2-3 डिकेड्स में इंटरनेट आ गया, टेलीकम्युनिकेशन और से कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। एंड लास्टली ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, उसकी वजह से स्टोरेज, फार्म प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, ओके, ट्रेड करना, बिजनेस करना, वो बढ़ गया। दैट्स वाई टर्सरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अंडरस्टूड? याद रह गए सारे पॉइंट्स? ओके। सो देखो, जैसे कि 1970 और 71 में पहले नंबर पे, ये तीनों के अगर कंपेयर करें तो पहले नंबर पे था प्राइमरी सेक्टर, और दूसरे और तीसरे नंबर पे, दूसरे ही नंबर पे दोनों थे सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और अगर 50 इयर्स आगे आ जाए तो 2011 एंड 12 में पहले नंबर पे आ गया कौन? टर्सरी सेक्टर, दूसरे पे आ गया सेकेंडरी, और प्राइमरी तो पूछो ही मत, थर्ड पे चला गया। खाना पीना हमें उससे मिल रहा है, लेकिन वो चला गया थर्ड। मतलब जैसे कि गेहूं प्रोड्यूस करने वाले से ज़्यादा गेहूं जो तुम्हें घर में देने आता है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, फार्मर के पास ज़्यादा कुछ जा नहीं रहा है। वही हुआ ना मीनिंग? ओके। सर मतलब अगर ऐसे रहा तो फिर सब फार्मर फार्मिंग छोड़ के ये सब में लग गए तो यस, तो खाना कैसे मिलेगा? फिर क्या होगा पता है? वो एक्चुअली होने लगा है, ये एक्चुअली अभी होने लगा है। सर फिर गेहूं की डिमांड बढ़ेगी, गेहूं की प्राइस बढ़ेगी। प्राइस तो बढ़ेगी जब क्वांटिटी कम हो जाएगी। हाँ, वो प्रोड्यूस ही कैसे होगा अगर हाँ। लोग ये लोग छोड़ दिए, चलो तो सर बिजनेसमैन बन जाएंगे ना फिर ये सब। वो लोग भी चले गए टर्सरी में, और वो लोग भी चले गए किसमें? सेकेंडरी में। तो होगा क्या? हमने पहले ही देखा, इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है, अब सपोज बिस्किट है, ओ भाई व्हीट ही नहीं होगा तो बिस्किट कहाँ से आई? ओके। तो अब होगा क्या पता है? यहाँ जो दिमाग वाले बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे कि अच्छा ये तो बहुत महंगा है भाई, नहीं होता कि यार, हम नहीं बोलते कितने का है भाई पनीर टिक्का, 200 रुपीज़ की प्लेट, क्या बात कर रहे हो? अरे घर बना लेंगे, 50 रुपीज़ का तो पनीर ले आएंगे, और ये घर बना देंगे 100 रुपीज़ में, तो हम सब घर में बैठ के खा लेंगे, इसमें तो हम 2 लोग भी नहीं खा पाएंगे। तो वैसी सिचुएशंस हो जाएगी क्या कि भाई बिस्किट तो बोले कि नहीं अभी क्वांटिटी कम हो गई है वेट की, तो बोले कि इतने रुपीस केजी, बहुत महंगा हो गया। इतना महंगा, रहने दे भाई, नहीं चाहिए। अब वो बिजनेसमैन खुद फार्मर बन जाएगा। वो कंडीशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है इंडिया में, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है इंडिया में, इसीलिए लोग अब फार्मिंग करने लगे हैं। और वो भी कौन सी पता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट ज्यादा है। ओके, तो सेम सपोज ऑर्गेनिक बनाना एंड नॉर्मल हमारे येलो, ये ग्रीन बनाना होता है ऑर्गेनिक वाले, और ये जो हम खाते हैं वो येलो बनाना होता है। खाए हैं तुमने? ये सूफाम में मिलते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक बनाना, ऑर्गेनिक मतलब टेस्ट में मीठे भी लगते हैं, बट चलो मान लो टेस्ट में सेम है, बट फिर भी उसकी जो पील है वो ग्रीन कलर की होती है, ऐसी। ओके, मतलब जैसे हम नहीं बोलते कच्चे हैं, हाँ, बनाना कच्चे, वैसे, लेकिन वो है पक्के, बाहर से कच्चे। ओके, और ये हमारे पीले दिखते हैं, येलो। ओके, सो होगा क्या? अब ये सपोज 30 रुपीज है तो वो 40 रुपीज में मिलेंगे ऑर्गेनिक, तो वो प्रॉफिट ज्यादा है, टाइमिंग उतना ही लगेगा। हाँ ऑर्गेनिक सस्ते में, हाँ, ऑर्गेनिक सस्ते में, इससे महंगे हैं। हाँ, मैं लाता हूँ ना, नहीं सर, सूफा में तो महंगा मिलता है बाकी बाहर सस्ते मिलते हैं। हाफ के जी। हाँ, तो हो गए ना 30 रुपीज। तो अगर ऑर्गेनिक 30 है तो वो वाले कम होंगे, से 25 और 20 होंगे। ओके, वो मतलब दोनों देखो, वो वाले तो तुम यहाँ हमारी सब्जी मंडी नजदीकी है, पूछ सकते हो रेट। ओके, लेकिन अभी लास्टली अगर से लास्ट मंथ की बात करें तो लास्ट मंथ ऑर्गेनिक 40 के थे, और जो हमारे इनऑर्गेनिक है वो 30 के थे, 40 एंड 30 वैसे थे। ओके, वैसे जनरली देखा जाए तो ऑर्गेनिक सारी ही चीज़ें महंगी मिलती है, सारी ही, मतलब कि वहाँ पे ही से ब्रिंजल मिलता है, फिर से गुआवा मिलता है ऑर्गेनिक, वो सूफा में,
वो लोग बेचते हैं, मतलब साथ साथ में। ब्रिंजल? हाँ, ब्रिंजल, फिर से गुआवा, जो भी वो बेचते हो उसमें मतलब ये ऑर्गेनिक वाला अगर बेचे उनमें हो, मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी एंड ऑल, इसीलिए वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मतलब ये जो क्वेश्चन था उसके बारे में कि ये फेज ऑलरेडी आ गया है कि भाई फार्मिंग लोग कम कर रहे हैं, तो अब लोगों ने क्या बोला, अच्छा इतना है तो हम कर लेते हैं फार्मिंग। और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बड़ा बिजनेस है फार्मिंग भी, ओके, बट उसके लिए तुम्हारे पास लैंड होनी चाहिए। सर ऑर्गेनिक भी वो लोग बोलते हैं लेकिन वो सही में ऑर्गेनिक होता है? दैट इज क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अदरवाइज हमें लेबोरेटरी में चेक करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास तो हम तो क्या मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम भाई लेके आ जाओ अमूल का मिल्क लेके आ जाओ, गोल्ड लेके आ जाओ और फिर वो शक्ति लेके आ जाओ, अब दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में है या नहीं वो तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ओके। अदरवाइज सेम अगर तुम पी रहे हो और सेम लग रहा है तो हम क्या करें, लाइक दैट। बट हाँ डिफरेंस तो है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन अगर पता ही नहीं चल रहा है तो ये तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। वैसा तो हर चीज में हो गया ना, मतलब हमने रिचार्ज करवा दिया और सपोज 1 GB है और अभी हमने कुछ देखा ही नहीं और बोल रहा है कि अभी 1 घंटे यूज किया और बोले तुम्हारा आज का डेटा खत्म हो गया। अब हम कैसे बोले, ओ भाई मैंने तो कुछ यूज ही नहीं किया, कहाँ से खत्म हो गया, बोलेंगे खत्म हो गया। अभी उसके लिए कोई मेजरिंग तो नहीं है कि हमने क्या बोले कि तुमने यूट्यूब का वीडियो देखा उसमें खत्म हो गया। एक यूट्यूब के वीडियो में तुमने 1 GB निकाल दी तो बोले हाँ ये भाई तुमने हाई रिजोल्यूशन में देखा ये वो, बट हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, ओके। तो लास्टली अगर देखा जाए ना तो ट्रस्ट आ जाता है, ओके। पूरा वर्ल्ड की बात करें, बिजनेस नहीं कोई भी चीज में ट्रस्ट में आ जाता है, ओके। हाँ तो ये हो गया ऐसा। अब अगर बात करें से जीडीपी नहीं परसेंटेज की, ओके, तो परसेंटेज की बात करें, देखो सो पॉपुलेशन वाइज कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। सो प्राइमरी सेक्टर में हमारी 49% पॉपुलेशन काम कर रही है इंडिया की, 49%, एंड 24% कहाँ काम कर रही है, सेकेंडरी में, एंड 27% काम कर रही है टर्शरी में। मतलब देखो सेकेंडरी से भी ज्यादा किस में काम कर रही है, टर्शरी में, लेकिन फिर भी अभी 49 प्राइमरी में है। अब बात करते हैं, अब 49 प्राइमरी में, हाँ 49 पॉपुलेशन मतलब ज्यादा ही लोग, भले ही प्रॉफिट हो रहा हो ना हो रहा हो, खेती कर रहे हैं, क्यों, जॉब मिलनी चाहिए ना, ओके, यहाँ या यहाँ जॉब मिलनी चाहिए ना, एजुकेशन नीडेड, और एजुकेशन के साथ स्किल भी, नहीं तो अब तो एजुकेशन भी कोई वैसे फेक एजुकेशन डिग्री सर्टी ले आए तो थोड़ी चलेगा, दिमाग चलना चाहिए। अभी तुम जैसे अभी वापस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ही हो गया ना कि कोई जॉब ले रहा है, तो कोई एक इंजीनियर आ गया है, तुम पढ़ लिख के इंजीनियर बने और तुम जा रहे हो, और फिर कोई ऐसे ही आ गया है जिस पैसे से कहीं से फेक इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आ गया। अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, वो उसके लिए तो दोनों पेपर है, तो वो पूछेगा, तुम्हें पूछा, उसको पूछा, एक्सपीरियंस किया गया, अच्छा हाँ तुझे आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा है तो जाओ। इन केस अगर हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो वो हमें जॉब में नहीं लेगा और उसको जॉब में ले लेगा, भले ही उसकी डिग्री फेक है फिर भी उसको ले लेगा। तो उसकी बात तो हम नहीं करते, लेकिन हमें लॉस मिल गया। हमें लॉस क्यों मिला, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए, ओके। मतलब अगर हमने पढ़ा है तो हमें आना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, लाइक दैट, अंडरस्टूड, ओके। सो पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन जीडीपी में उसका पार्टिसिपेशन देखो, मतलब जो हमारे जीडीपी है, जो पैसे हम अर्न कर रहे हैं, मतलब टोटल जीडीपी है इंडिया का, उसमें देखो जॉब और पॉपुलेशन, जॉब जिसको जीडीपी मिल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे अगर गिने तो 15% इन्वॉल्वमेंट है। कहाँ का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का 27, और टर्शरी सारे के सारे जीडीपी में पैसे आ कहाँ से रहे हैं, टर्शरी सेक्टर से। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा प्राइमरी में है और पैसे सबसे ज्यादा आ रहे हैं टर्शरी में से। समझ में आया, पॉपुलेशन ज्यादा है प्राइमरी में और सैलरी और पैसे इनकम ज्यादा किसकी है, टर्शरी है। दैट इज द सिनेरियो। चलो नाउ नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय more people even though tertiary sector is bigger। तो टर्सरी सेक्टर बिगर है
उनका बिगर इन द सेंस जीडीपी में जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बिगर है, फिर भी प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू कर रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। क्यों ऐसा है? तो देखो, टर्सरी सेक्टर रिक्वायर्स एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल एंड देयर आर वेरी फ्यू हाईली एजुकेटेड पीपल। टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। तुम बैंक में बैठ गए और तुम्हें फिर बैंक चेकबुक प्रिंट करने नहीं आ रही, पैसे गिनने नहीं आ रहे, कैसे ड्राफ्ट फिल करना है वो नहीं आ रहा, एक बैंक से दूसरी बैंक में चेक कैसे ट्रांसफर करते हैं वो नहीं पता चल रहा, तो फिर कहाँ से सर्विस प्रोवाइड की? तुम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तुम बस ड्राइवर हो और तुम्हें बस चलानी नहीं आती, तो कहाँ से सर्विस प्रोवाइड की? किसी को एक्सीडेंट कर दिया या फिर जैसे तैसे, या फिर तुम मतलब जहाँ पहुँचना था 10 मिनट में वहाँ तुम 1 घंटे में पहुँच गए, ओके, तो सर्विस कहाँ प्रोवाइड की अच्छे से? तो इसी वजह से कि भाई स्किल चाहिए, एजुकेशन स्किल चाहिए पीपल के पास, तब जाके टर्सरी में जॉब मिलेगी और वो कम है, इसीलिए पहला। दूसरा, वेरी फ्यू जॉब्स आर क्रिएटेड इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में कम जॉब, पहले से ही कम जॉब होती है क्योंकि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ओके। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स और कंप्यूटर्स, और अब तो टर्सरी सेक्टर में मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है और कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया है। सो इसीलिए आदमी कम चाहिए, तो फिर कहाँ जाएंगे सब लोग? गए फार्मिंग करने के लिए। That's why disguised underemployment is a big part of primary sector. मतलब disguised employment, underemployment देखने को मिलेगी, जरूरत नहीं है फिर भी लोग हैं। That is 5 laborers work on a farm when it only requires 3. मतलब 5 लोग काम कर रहे हैं खेत में, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है? ओनली 3 की ही रिक्वायरमेंट है, ऐसी चीज हो गई है। ये हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ लिया था। That is when many people do a work of few people, this make unemployed people look employed and is called disguised unemployment। मतलब unemployed को employed लगेगा, मतलब कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है और किसी ने बोला कि जाओ तुम खेत में काम करो, तो अब खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं तो हम देख के बोलेंगे ओ यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 10 लोग अर्न कर रहे हैं, मतलब 10 people are employed in the farming, बट एक्चुअल में वहां जरूरत है 5 की, तो 5 तो सिर्फ दिखावे के एम्प्लॉयड है, अदरवाइज तो अनएम्प्लॉयड है। वो अनएम्प्लॉयड की वजह से ये सबकी सैलरी डाउन हो जा रही है। सोचो 5 ही थे, वो तो जितनी देने वाला है उतनी ही देने वाला है सैलरी, जो भी सैलरी दे रहा होगा, ओके। और जितना सपोज तुमने प्रोड्यूस किया है, पहले सपोज तुमने 100 kg वीट प्रोड्यूस किया, तो 100 kg वीट 5 लोगों में बंटता, अब 10 लोगों में बटेगा क्योंकि 10 ने मेहनत की है, तो इंडिविजुअली तो कम आया ना सबके पास। सो दैट इज दिखेगा कि एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? अनएम्प्लॉयड है, इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया है। अंडरस्टूड? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। इंडिया की जीडीपी कनाडा से कम है, लेकिन कनाडा तो मुंबई जितना है। इंडिया की जीडीपी कनाडा से कम है, यस, बट दैट नंबर आई एक्चुअली डोंट नो, बट ऐसा है तो ऐसा क्यों है? एनी गेस क्यों ऐसा हो सकता है? वहाँ पे लोग कम है। यस, वहां पे पॉपुलेशन ही कम है, पॉपुलेशन कम है और जितनी है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, सब बढ़िया से काम कर रहे हैं, सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ओके। एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से Disguised unemployment भी नहीं होगी। नहीं है, यस, ओके। सो दैट्स वाई ऐसा केस है, तो ऐसा केस देखने को मिलता है, ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके चलो, सो अब करे तो करे क्या? इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, मतलब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करो तो। स्टार्टिंग की हमने डिफरेंस से, तीनों के डिफरेंस से स्टार्ट किया, फिर हमने क्या पढ़ा? जीडीपी पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा हाँ मतलब इंडिया जीडीपी नहीं, उसके बाद कुछ पढ़ा ना हमने, एक 5 पॉइंट का टॉपिक, टर्शरी सेक्टर क्यों इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है, उसके रीजंस, 5 रीजंस हमने देखे। उसके बाद क्या पढ़ा? ये
डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। तो उसका टॉपिक क्या था, टॉपिक का नाम कि टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में ज्यादा मतलब इनकम है, बट फिर भी प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल। भाई तुम क्यों ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हो, प्राइमरी को बोल रहे हैं, पैसे तो वहां मिल रहे हैं तो उनको देने दो। बट उसके रीजन देखे हमने कि भाई पढ़े लिखे लोग चाहिए, ओके, सब कुछ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग चाहिए, स्किल्ड चाहिए, और मशीन्स और कंप्यूटर्स आ गए हैं, दैट्स व्हाट अंडरस्टूड। तो ये उसमें 3 पॉइंट्स, उसमें 5 पॉइंट्स, 2 इम्पोर्टेंट है, टर्सरी सेक्टर इतना बूम क्यों कर रहा है वो, और प्राइमरी सेक्टर के हालात ठीक नहीं है फिर भी वो इतने ज़्यादा लोग क्यों एम्प्लॉय कर रहा है, वो दोनों इम्पोर्टेंट है। अगेन उसके पहले जो हमने देखा जीडीपी वाला वो 1 मार्क में इम्पोर्टेंट है, और उसके पहले जो हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस देखा दैट इज अगेन 2 और 3 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, ओके, दैट इज द डिफरेंस। डन, ओके, चलो पानी पी लेते हैं फिर वापस कंटिन्यू करते इसके अंदर इसलिए हम लोग के पहले सो नेक्स्ट थियरी इज मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय, मतलब हमने देख तो लिया कि प्राइमरी में ज्यादा लोग जा रहे हैं और टर्शरी का ग्रोथ तो हो रहा है बट उसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अब क्या स्टेप्स ले, और एक्चुअली कौन लेगा, गवर्नमेंट। सो हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड। सो पहला, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स
to farmers so they can do farming with the best tools and practice multiple cropping to remain employed throughout the year. मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को बंद हो गए। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को पर्टिकुलरली लो रेट पर, चीप रेट पर लोन दे सकती है। ओके, मतलब जैसे कि हमें अगर पर्सनल लोन चाहिए तो वो 10% इंटरेस्ट पे मिले, गवर्नमेंट हमें दे 10% इंटरेस्ट पे, कोई बैंक दे हमें, तो फार्मर्स को गवर्नमेंट बैंक फार्मर्स को कितने में देंगी? से 10% नहीं तो सिर्फ 2% इंटरेस्ट। ओके, तो हमें 1 लाख के 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक साल के बाद, लेकिन उसको 1 लाख के सिर्फ 2,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक साल के बाद। ओके, तो चीपर रेट तो होगा क्या, ये उसको 1 लाख के 2,000 ही देने हैं, तो बोले अच्छा 2,000 ही देने हैं, ठीक है लोन दे दो चलो। तो उसके पास 1 लाख रुपए ज्यादा हो गए, 1 लाख रुपए ज्यादा हो गए, तो वो 1 लाख रुपए से क्या करेगा? दूसरी अपनी जमीन है वहां पर, या फिर जितनी जमीन है जहां वो कर रहा है वहां पे टूल्स यूज कर सकता है, वहां पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज कर सकता है। डन? ओके, सो दैट इज द थिंग, फर्स्ट वन। सेकेंड, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रूट्स, दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स। ये तो कर ही सकते हैं, कर ही रही है गवर्नमेंट, क्या कि रोड्स बनाए। ओके, रोड्स बनाए एंड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करे। ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करना मतलब क्या? नॉट ओनली रोड्स बट रोड्स के साथ साथ से बस डेपो बनाए, बस स्टैंड बनाए। ओके, और डिफरेंट से टूरिज्म डेवलप करे, तो यहाँ डिफरेंट जर्नी मतलब डिफरेंट रूट्स। ओके, से अहमदाबाद टू सूरत, अहमदाबाद टू भरूच, अहमदाबाद टू बड़ौदा। ओके, फिर अहमदाबाद टू से घूमने जाना है पावागढ़, अहमदाबाद टू से जूनागढ़, सौराष्ट्र, अंबाजी, माउंट आबू, जहाँ जाना हो वहाँ। सर और एक अभी मतलब ऐसा नया रूट फाइंड किया है, तो वो मतलब सिटी टू सिटी नहीं है, इधर से दुबई तक का ट्रेन का रूट। ट्रेन रूट? हाँ, जो अंडर वाटर से जाएगा। वो तो अभी स्टार्ट मतलब बनाना है ना। हाँ, यस, से मतलब आई हैव हर्ड। और मतलब 2 पाइपलाइंस भी जाएंगी, मतलब ऐसा कैनाल जैसा, इसके अंदर से हम नर्मदा का वाटर सेंड करेंगे और वो लोग वाटर सेंड करेंगे। यस, आई हैव हर्ड दैट। ये अभी जो डील्स हो रही है उसमें ये प्रपोजल रखा गया है, फ्यूचर में ऐसा हो। ओके, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है फ्यूचर के बारे में। नहीं तो हर गवर्नमेंट क्या सोचती है, ये सोचती है, क्या सोचती है? इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड टूरिज्म टू क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब। इनमें इन्वेस्ट करोगे तो मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होगी। लॉन्ग टर्म प्लान है ये, 30 इयर्स लग जाएंगे ऐसे सब कुछ करने के लिए, बट नरेगा अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दैट विल गिव यू वोट्स और से गेट यू वोट्स। मतलब कि छोटी छोटी चीजें करो। ओके, छोटी चीजें करो और फिर तुम बोल दोगे कि आपने हमें सिलेक्ट किया है इसलिए हमने ये करके दिखाया, सो नाउ यू वोट फॉर अस अगेन। क्योंकि 5 साल में वापस इलेक्शन आएगा ना, लेकिन जो सही में सोचने वाली गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करेगी डैम्स में जो 5 साल में नहीं बनता, वो इन्वेस्ट करेगी बड़े बड़े ब्रिजेस में, वो इन्वेस्ट करेगी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में। ओके, जो 5 साल में नहीं बनता। सोचो अभी नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा, बट सोचो एजम्पशन कि मोदी गवर्नमेंट चली गई, तो सोचो ये प्रोजेक्ट कहाँ चला गया। ओके, ये प्रोजेक्ट फिर ऐसा नहीं है बंद हो जाएगा, बट उसकी ग्रोथ पे ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि नाम किसका होने वाला है? उनका, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया और इतना वर्क, आधे से ज्यादा वर्क कंप्लीट कर दिया है, आधे से ज्यादा वर्क कंप्लीट किया है। क्यों? क्योंकि उनकी टाइम पीरियड ज्यादा मिली ना, 14 से 19 और 19 से अभी वापस 24 तक उनकी गवर्नमेंट है। तो लॉन्ग टर्म विजन है कि भाई हम रहे या ना रहे लेकिन अच्छा हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। ओके, अगर सोचो कि ये आधी बनाई तो आधी, बट बनाई तो सही, कितनी फास्ट बनाई। सोचो ये जो हमारा सरदार सरोवर डैम जिसकी हाइट 2001 और 2004 तक, जब ये जो हाइट है ना उतनी हाइट की गई है। ओके, वो स्टार्ट कब हुआ था पता है? जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में सरदार सरोवर डैम स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन, भूमि पूजन जो बोलते हैं। कब?
1956, मतलब ऑलमोस्ट 50 ईयर हो गए डैम बनाने के। तो भाई टाइम तो लगता है लेकिन 50 ईयर्स नहीं लगते। टाइम लगता है लेकिन 50 ईयर्स नहीं लगते एक हाइट पे पहुंचने तक। बट धीरे 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 चलता रहता है। ओके, सो हम देखो, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट एज अ सिटीजन, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, स्टूडेंट और एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो तो अच्छा है, इससे भी अच्छा किया जा सकता है। ओके, हाँ, सो बात करते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट टैक्सी ड्राइवर का था, रोड बनाओ तो टैक्सी मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, लोग गाड़ियाँ घुमाएंगे तो भी बहुत अच्छा कमा लेंगे। ऑटो ड्राइवर नहीं है, ओके, कितना अर्न कर रहे हैं, लाइक सो गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन दी फैक्ट्रीज। ये हमने आई थिंक सो जियोग्राफी या हिस्ट्री में क्लास 8th या 9th में देखा था। 8th में, आई डोंट नो 9th 8th में देखा था, निर्भय हमने देखा था कि इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश करनी हो तो वो पॉपुलेशन से दूर जंगल टाइप एरिया और से जहाँ पे रिवर हो, इंडस्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश करनी चाहिए उसके पूरे पॉइंट्स थे। आई थिंक जियोग्राफी में थे कि भाई आसपास में रिवर और बड़ा सा लेक हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, हाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, बैंक मिल रही हो, लोन्स, हाँ टाटा का हमने देखा था, यस, ओके, सो दैट थिंग कि पर्टिकुलर फैक्ट्री, वो टाटा की टिस्को कंपनी के बारे में पढ़ा था। ओके, तो पर्टिकुलरली कंपनी इंडस्ट्री वहां लगानी चाहिए रूरल एरिया में, मतलब जहाँ पे गांव के लोग हैं, तो उनके पास तो स्किल है नहीं, ओके, और वो शहर में जाके लेबरिंग करने तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ करने जाएंगे, बट सोचो कि उनकी ही जगह पर अगर इंडस्ट्रीज आ गई तो उनको दूर भी नहीं जाना है और उनको लेबर वर्क भी वो कर लेंगे। ओके, तो उनको एटलीस्ट अर्निंग मिल जाएगी। स्किल तो, एजुकेशन और स्किल तो नहीं है उनके पास, लेकिन कुछ तो जीने के लिए करना पड़ेगा। तो ये करने से अच्छा होगा। सोचो कि हमने सिटी एरिया में इंडस्ट्री डाल दी तो क्या होगा, अगेन लेबर तो पढ़े लिखे लोग करेंगे नहीं, ओके, तो दूर दूर से मंगवाओ उनको, ओके, महंगा भी पड़ेगा और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो वो जॉब छोड़ देंगे। देखो जो छोटे काम करते हैं ना, हम बोलते हैं छोटे काम, बट सबसे इम्पोर्टेंट काम उनका होता है। ओके, सोचो हमारे घर पे ये जो डोर टू डोर कचरा लेने आते हैं, गार्बेज लेने, ओके, वो लोग छुट्टी पे चले गए, सोचो 1 मंथ के लिए, कितना गंदा हो जाएगा हमारे घर में, भर जाएगा सब कुछ। एक कब गया, कहाँ गया कचरे वाला, आ क्यों नहीं रहा है, लाइक दैट। फिर सब लोग लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं डाल के आएंगे, तो रोड पे भी कचरा, घर में भी कचरा, और वो डालने बाहर गए तो बाहर भी कचरा, लाइक दैट। हमारे घर पे जो मेड आते हैं किसी के घर पे, वो मेड ना आए तो सोचो कैसी हालत हो जाती है घर के। तो मतलब लोग, ओ भाई आज पूरा काम करना पड़ेगा क्यों, ओके, कोई घर पे वो भी रखते हैं, कुक भी रखते हैं, सोचो वो बीमार हो गए या वो नहीं आए या जॉब छोड़ दी, अरे यार अब क्या खाना क्या करेंगे, उनके खाने की टेस्ट की आदत हो गई है, अब वो आने नहीं वाले, बनाएंगे कैसे, बाहर का कितना मंगवाए, महंगा पड़ेगा, ये वो कितना कुछ। सो वी आर, जैसे बोला ना, इंटरडिपेंडेंट, सब कोई इंटरडिपेंडेंट है, छोटे से छोटा, ओके, छोटा सा काम भी कोई अगर ना करे तो हमारा बड़ा काम ऐसे ही रुक सकता है। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो रूरल एरिया में कर ले तो होगा क्या कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ओनली 52% चिल्ड्रन गो टू स्कूल, सिर्फ और सिर्फ 52% चिल्ड्रन ही जा रहे हैं, बाकी लोग नहीं जा रहे। If more schools are constructed, teachers are appointed, etc., it can create more than 20 lakhs job. Just imagine, आधा इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके 50%, 52 मतलब आधा, ओके, तो आधे ही जा रहे हैं स्कूल, बाकी नहीं जा रहे हैं। ओके, डिफरेंट रीजन, एडमिशन नहीं मिल रहा है, फीस नहीं दे सकते, ओके, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो करे तो क्या करे, तो भाई गवर्नमेंट स्कूल बढ़ाओ जिसमें फीस बहुत कम होती है, ओके, तो फीस कम होती है और फिर उसमें टीचर अच्छे रखो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, गवर्नमेंट का पैसा वहाँ इन्वेस्ट करो कि टीचर को भर के सैलरी दे दो, सिर्फ 50,000 रुपीज पर मंथ,
ओके जितनी सपोज प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगी, बट से प्राइवेट स्कूल में 20,000 मिल रही है तो गवर्नमेंट स्कूल में भी उसको दे दो 20,000 रुपीज पर मंथ। अब वो टीचर पढ़ाएगा, भले ही एक स्टूडेंट आए, पढ़ाएगा, क्यों? उसको मिल रहा है भाई। ओके फिर वो सोचेगा नहीं ये गवर्नमेंट छोड़ो या प्राइवेट में जाते हैं। क्यों प्राइवेट में क्यों चले जाते हैं? वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलता है। और अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक में। वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी है, तुमने छुट्टी लगा दी तो पैसे कटेंगे एंड ऑल, कैसे वो सब हम देखेंगे। ओके तो तुम्हारी केयर करेंगे, जो भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की क्या करेंगे? केयर करेंगे, सैलरी देंगे, रेगुलर रखेंगे। यहाँ पे सब अनऑर्गेनाइज चलता है। ओके सो दैट इज द थिंग। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, तो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। स्टूडेंट है उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सपोज स्वीपर का काम चाहिए, टीचर्स का काम चाहिए, सबका ही काम चाहिए ना। कितने एक ही चीज बढ़ाने से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। एक स्कूल बन गई तो भाई छोटे बच्चों को खाना चाहिए तो खाना बनाने वाले को, कैंटीन कैटरर्स को जॉब मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी जॉब मिल गई, वैन वाले भी आएंगे बच्चों को रखने के लिए, वैन बच्चों को स्कूल मिल गई। ओके पेरेंट्स को भी दूर नहीं जाना पड़ रहा है। कितना कुछ, स्वीपर को जॉब मिल गई, टीचर्स को जॉब मिल गई, कितना कुछ। ओके सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करने से। सोचो ऐसे, हाँ हाँ सब कुछ, प्रिंसिपल, ट्रस्टी, सिक्योरिटी, यस। ओके कितना कुछ। इवेंट होते हैं तो फिर स्टडी मटेरियल तुम लेने जाओगे, बुक तो भाई स्टेशनरी में से बुक्स लेने गए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ लेबोरेटरी में लेने गए, कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी जॉब क्रिएशन हो सकती है, लेकिन करते नहीं है ना। तो 20 लाख जॉब्स क्रिएट होती है। इफ टूरिज्म, अब वैसे ही एक दूसरा पावरफुल सेक्टर है टूरिज्म। If tourism as a sector is improved, it can generate more than 35 lakh jobs. Just imagine 20 lakh, 35 lakh jobs create हो सकती है एजुकेशन और टूरिज्म से, जो अब हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। कोई भी आए इंडिया में तो ताजमहल दिखाते थे। ओके तो क्या टूरिज्म? अब देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैचू बना दिया है। कितना सोचो, उसका जो बनाने का खर्चा है ना वो हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके सोचो दैट इज द बिजनेस माइंड। ओके कि भाई तुम्हें पता भी चलेगा, तुम्हारा घूमने तो जाने ही वाले हैं, तो भाई घूमने गए तो तुम्हें कोई चीज पता चली, नई चीज पता चली हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे पीपल के बारे में। तुमने खाना पीना खाया, वहाँ के लोगों को भी थोड़ा जॉब पैसे मिल गए। ट्रांसपोर्टेशन, खुद की गाड़ी लेके गए तो भी पेट्रोल फ्यूल करवाया, गवर्नमेंट को भी पैसे मिल गए। ओके कुछ ना कुछ मतलब इम्प्रूव हो जाएंगे, पैसे जनरेट होंगे। ओके 35 लाख जॉब्स मिल सकती है टूरिज्म से। ऐसे ही गुजरात के सीएम थे तो ऐड चलती थी, हर जगह ऐड चलती थी। तुम मूवी देखने जाओ तो थिएटर में भी ऐड चलती थी, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे एडवर्टाइजमेंट के। ओके और अमिताभ बच्चन कभी टूरिज्म की ऐड ही नहीं की, कभी नहीं। और ऐसे भी टूरिज्म की ऐड नहीं की इन द सेंस, वैसे तो ऐड करेंगे, ये तेल बेचेंगे, नवरत्न तेल, ये वो, लेकिन यहाँ पर स्टेट की बात चल रही है। सोचो कोई एक स्टेट को सपोर्ट करे तो शायद दूसरे कोई स्टेट वाले बुरा मान जाए, तो भाई हमारे लिए तो आपने कुछ नहीं किया, आप तो यूपी के हैं, यूपी के लिए कुछ नहीं किया, आप तो मुंबई में कमा रहे हैं, मुंबई में अर्न कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए तो आपने कुछ ऐड नहीं की, गुजरात के लिए की। तो पहले तो कन्विंस करने में बहुत बड़ी बात थी कि अमिताभ बच्चन को कन्विंस करना, और 1-2 साल के लिए नहीं, कितने सालों तक अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर रहे। और तुम देखना सभी एडवर्टाइजमेंट है जो हम हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, अहमदाबाद में देखने लायक चीजें, सोमनाथ टेम्पल, पावागढ़, अंबाजी, सारे टेम्पल्स, और से डैम अभी लेटेस्ट तक आता रहता था। ओके कोई नए सपोज बीच बने हैं, ओके सोमनाथ के पास बीचेस है, द्वारका टेम्पल है, यहाँ सूरत के पास हजीरा, कितनी मतलब बड़े बड़े सब कुछ एडवर्टाइजमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके अब तक मतलब अभी तक मतलब से लास्ट 5 इयर्स पहले तक अमिताभ बच्चन की ऐड आती थी। यही कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसी टैगलाइन थी। ऐसे सपोज एक गरबे में तो कब तक नाचोगे बारात में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसे तो सब लोग गरबा खेलते हैं, ऐसे ऐसी टैगलाइन सब जगह, ये कब तक करोगे, ये
कुछ दिन तो करो ये, लाइक दैट। बट गुजरात में ऐसा आदत है। ये भी तो पैसे हाँ, उनका तो प्रॉफिट ही है, अमिताभ बच्चन का तो प्रॉफिट ही है। बट होता क्या है, ऑडियंस की अट्रैक्शन। अरे थिएटर में मैंने खुद देखी है, आइनॉक्स में, यहाँ तुम जाओगे तो एडवर्टाइजमेंट चलेगी, वो होती है पब्लिसिटी। भाई तुम अभी सब लोग देख रहे हैं, ऐसा सोचो कि 100 लोग मूवी देख रहे हैं और 100 लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देखी, उसमें से एक को भी मन हो जाएगा अबे यार ये वैकेशन में हाँ ये बीच पे जाएंगे, वहाँ दिखाएगा ये वैकेशन में ये बीच पे जाएंगे, मजा आएगी, ये टेम्पल पे जाएंगे दिस न्यू ईयर। ऐसे एक भी जा रहा है तो उसका हो गया भाई। वो एडवर्टाइजमेंट रन करने के उतने पैसे नहीं है, वो बनाने के जो स्टार्टिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही इन्वेस्टमेंट है। अब तुम कितनी भी बार रन करो वो उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वैसे भी कुछ ना कुछ तो रन करना ही है एडवर्टाइजमेंट में, तो ये कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। सो वो होना चाहिए, इसी के लिए लिखा हुआ है कि एक्चुअल जॉब क्रिएशन एंड ऑल इट टेक्स बट ओके 30 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स, और गवर्नमेंट होती है 5 साल की, इसीलिए लोग ध्यान नहीं देते कि टूरिज्म को बढ़ाए कैसे। लेकिन अब देखो टूरिज्म बढ़ रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा आ गया है, राम जी का मंदिर बन रहा है, ओके उधर भी राम जी का स्टैचू बन रहा है, राम जी का स्टैचू भी बनेगा, साबरमती रिवर फ्रंट है हमारा, कष्टभंजन देव देखो, हनुमान जी कितने बड़े आ गए हैं, ओके सब टेम्पल्स एंड ऑल। मतलब सोचो अभी लास्ट 5 इयर्स में तो टेम्पल्स के लिए भी पर्टिकुलर हमारा जो बजट होता था उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ज़्यादा दिया जाता है, पहले जैसा नहीं है, सब जगह चेंज हो गया है, ओके तुम फैसिलिटी, ये देखो पावागढ़ कितना चेंज हो गया, पहले जगह देखा था अब कैसा हो गया, ओके पूरा चेंज, पूरा ही चेंज, टेम्पल चेंज, सब कुछ चेंज। टेम्पल के ऊपर किस, अभी चलो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट दैट इज द थिंग, ओके कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कैसे, अभी देखो नई पार्लियामेंट बना दी, पार्लियामेंट ही पूरी नहीं, अभी वो भारत मंडपम बनाया जिसमें G20 समिट हुआ, कैसा बनाया है, जस्ट इमेजिन। तो फिर लोग बोलेंगे क्यों खर्चा किए वो, अरे भाई लोग बातें करेंगे अब इंडिया की कि भाई हम, मतलब तुमने ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया कैसे, लाइक सो दिल्ली में, यस ओके, जहाँ पे वो पहले रामलीला मैदान बोलते थे ना, जहाँ पे वो होता था रामलीला वाला दशहरा पे, ओके नाटक होता था, नाटक, तो वो ऐसा नहीं है पूरे जगह ही यूज कर ली, इट्स नॉट लाइक दैट, बट बहुत सारी जगह थी उसको यूज किया है। फिर हमारे नेहरू मेमोरियल्स का नाम ही ऐसा था, नेहरू मेमोरियल्स, नाम भी चेंज कर दिया और कंस्ट्रक्शन भी चेंज कर दिया, नॉट नेहरू मेमोरियल्स, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आवास और भवन ऐसा नाम दे दिया। तो मतलब वहाँ पे सारी मेमोरीज है किसकी, पहले सिर्फ नेहरू जी की थी, अब सिर्फ नेहरू जी की नहीं, स्टार्टिंग नेहरू जी से लेकर के आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं सबके बारे में डिटेल्स है, सबके बारे में, ओके तो इट्स नॉट ओनली से एक आदमी को कंसंट्रेट करना ये वो, ऐसा नहीं है। स्टेडियम देखो, अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मतलब से बिगेस्ट, लार्जेस्ट ही बोलेंगे ना, लार्जेस्ट स्टेडियम है, ओके पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, कैपेसिटी हाँ कैपेसिटी लार्जेस्ट नहीं, कैपेसिटी नहीं, एरिया भी, क्रिकेट स्टेडियम एरिया भी लार्जेस्ट है, कैपेसिटी तो है ही, एरिया भी उससे बड़ा नहीं है। एरिया जो हम बोलते हैं ना, एक्चुअली वो क्रिकेट स्टेडियम फील्ड, यस फील्ड एरिया भी बहुत ज्यादा है, ओके जैसे वो फुटबॉल के ग्राउंड नहीं होते बड़े बड़े, वैसे क्रिकेट का ग्राउंड है, लाइक दैट, सो दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर लाइक दैट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो हम पढ़ चुके हैं 9th में भी, ओके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, ओके तो ये क्या था पता है, गवर्नमेंट इस पे भी खेलती है, मतलब पॉलिटिक्स करती है। नरेगा, फिर पहले ये था MNREGA, मनरेगा, तो सिर्फ उसमें महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके सेम ही है, बट क्या होता है कि सपोज मैंने स्टार्ट की तो मैंने बोला नरेगा, फिर मोदी जी आ गए और मोदी जी ने बोल दिया मनरेगा, ओके काम वही है बट उन्होंने नाम चेंज कर दिया है,
मतलब ये एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी। किसने चेंज किया आई डोंट नो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बट गवर्नमेंट ने ही ऐसा चेंज किया है। एक गवर्नमेंट ने रखा था मनरेगा, फिर वापस चेंज कर दिया और कर दिया वापस नरेगा। ओके, लाइक दैट। तो क्या है नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, जो हम 9th में पढ़े वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें सिर्फ जो रूरल के लोग हैं, जो लेबर कर सकते हैं, स्किल्ड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको हम गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। कब तक? 100 डेज तक। ओके, दैट इज अंडर नरेगा ऑल द नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब सोचो, यहाँ पर भी डिबेट हुआ था, ये तो मैंने देखा था पार्लियामेंट में, कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट के पास काम भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो नरेगा में 100 डेज के लिए लिया तो सही कि भाई इतने लोगों को लिया, तो किया क्या पता है? मतलब उनके या तो फ्री में पैसे दे देते थे, और फिर ऑपोजिशन ने देख लिया कि यार ये तो फ्री में पैसे दे रहे, तो सब अपोज करने लगे, तो फिर अब फ्री में पैसे नहीं दे रहे, तो बोले गड्ढे खोदो, तो गड्ढे खुदवा रहे हैं बिना मतलब के, गड्ढे खुदवाए। तो मतलब वो उसको क्या बोला, तुम ये गड्ढा खोद दो, तुम्हें आज के 100 रुपीज मिल जाएंगे। दूसरे दिन आओ, वापस गड्ढा खोदो, ये लो दूसरे आज के 100 रुपीज। अब ये जो गड्ढा खोदा, ये जमीन, ये मिट्टी को वापस गड्ढे में डाल दो, ये लो आज के 100 रुपए। मतलब काम नहीं है तो ऐसा भी काम करवाया है। सोचो, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास काम नहीं है, ये कैसी बात हुई? बट ऐसा भी हुआ है। सोचो कि काम नहीं है, अरे काम नहीं है मतलब कितना लेबर है, ओके, बट फोकस नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होता है। If the government fails to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. अगर गवर्नमेंट एबल नहीं है, जैसे अभी काम ही नहीं है, ओके, तो अब तो पता चल गया ये फुकट का काम करवाता है, गड्ढे खोदना कोई काम है, काम हो तो बताओ। तो बोले फुकट का है, तो बोले ठीक है गड्ढा भी मत खोदो, तो हमें तो चाहिए भाई 100 डेज के लिए, तो कोई काम ना करे फिर भी पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए लिखा है फ्री का पैसा। ओके, इट इज नाउ 625 डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड स्टार्ट कितने में हुआ था? 200 डिस्ट्रिक्ट। जब स्टार्ट हुआ था तो 200 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ था, पूरे जगह पे नहीं है भाई, पूरे इंडिया में नहीं है, 200 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, और अब वो 625 डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इज ऑल्सो रेफर्ड एज राइट टू वर्क, और इसको राइट टू वर्क भी बोला जाता है। राइट टू वर्क मतलब तुम्हें भी वर्क काम करने का राइट है, हक है। ओके, एक दूसरे पेज पे है एक बहुत ही बढ़िया मीम कि अभी आएगा, चलो मेरा राइट कहाँ है। सो ये है राइट टू वर्क, अंडरस्टूड। नाउ अब जो हमने इतनी सारी बात की उसकी बात फिर से करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डिफरेंस, अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पूछा जाता है। Organized sector, these businesses are registered by the government and have to follow all the rules and regulations. गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होने चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो होंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दीज बिजनेसेस आर नॉट, देखो ये सब में सिर्फ नॉट, इसमें सारे नॉट लगा दो तो ये मिल जाएगा, तो हम यही समझते हैं, ये उसका ऑपोजिट है, नॉट लगा देना है। वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे गवर्नमेंट में तुम रेलवेज में काम कर रहे हो, तो ऐसे नहीं है भाई कल से मत आना, ऐसा कोई नहीं बोल सकते। ओके, सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी। वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, कांट बी फायर्ड विदाउट प्रॉपर रीजन, प्रॉपर रीजन के बगैर तुम्हें फायर्ड मतलब कि जॉब से निकाल नहीं सकते। एंड गेट पेंशन व्हेन दे रिटायर, रिटायर हो गए तो पेंशन भी मिलेगी। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं, कल से काम पे मत आना छोटू, ऐसे मतलब कोई ऐसे शॉप में रिटेलर ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा है, बोले छोटू कल से काम पे मत आना, ये काम कर रहा है तू, कुछ जाओ कल से बाहर, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ओके, लाइक दैट। कोई होटल है उसमें बर्तन धो रहा है, कोई कुक है, ये खाना बनाया है क्या, कस्टमर ही नहीं आ रहे, कल से मत आना, खत्म, जॉब सिक्योरिटी नहीं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और गवर्नमेंट की होटल हो तो भले ही तुम्हें टेस्ट अच्छा लगे या ना लगे, कुक वही रहेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज फॉर कमर्शियल पर्पस, होटल इज फॉर कमर्शियल पर्पस, एंड गवर्नमेंट का काम क्या है?
सर्विस, नॉट प्रॉफिट। गवर्नमेंट का एम सर्विस है और बिजनेस का एम है प्रॉफिट। ओके। पीपल हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब भाई फिक्स अमाउंट, दिन के 8 घंटे और से वीक के 48 आवर्स काम करना है, 6 मैक्सिमम। एंड इफ दे वर्क ओवर टाइम दे गेट पेड एक्स्ट्रा, दे गेट पेड हॉलीडेज। मतलब कि लोगों को फिक्स डेज काम करना है, मतलब फिक्स आवर्स एंड फिक्स डेज काम करना है, अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स अ डे एंड 48 आवर्स अ वीक, इतना काम करना है। और इससे ज्यादा काम किया तो तुम्हें छुट्टी मिल जाती है या तो ओवर टाइम मिल जाता है। ओके, छुट्टी मिल जाती है, उसको बोलते हैं सी ऑफ। ओके, सी इन द सेंस कंपेंसेटरी ऑफ, मैं सी ऑफ बोलता था इसलिए कंपेंसेटरी ऑफ। कंपेंसेटरी ऑफ मतलब जैसे कि आज तुम्हें 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, से मॉर्निंग शिफ्ट में गए तुम 6 to 2, तो 6 to 2 गए और 2 वाला कोई आया ही नहीं, सेकंड शिफ्ट में 2 to 10 में कोई आया ही नहीं, तो मैंने बोल दिया निर्भय तुम ही 2 to 10 की कर लो। सर 8 घंटे तो हो गए और दूसरे 8 घंटे, हाँ कल मत आना, तुम सुबह 6 बजे तुम्हें आना है ना कल, तो वो मत आना। तो तुमने आज डबल ड्यूटी कर ली और नेक्स्ट डे तुम्हारा 6 to 2 का ड्यूटी तुमने किया ही नहीं, मतलब तुम्हें छुट्टी दे दी मैंने, आज तुमने 2 कर लिया तो कल छुट्टी, लाइक दैट। उसको बोलते हैं कंपेंसेटरी ऑफ। या तो कंपेंसेटरी ऑफ मिलेगा या तो ओवर टाइम मिलेगा, कि भाई तुम्हारे 8 घंटे के इतने हैं, ये तुमने एक्स्ट्रा 8 घंटे काम किए, तो तुम्हें 8 घंटे के अगर तुम्हें 1000 रुपीज मिल रहा है तो एक्स्ट्रा 8 आवर्स के तुम्हें 2000 रुपीज मिलेंगे, उससे ज्यादा तुम्हारे बेसिक टोटल 3000। हाँ टोटल 3000, मतलब तुम्हारे 8 घंटे काम के एक दिन के सपोज मिल रहे 1000 रुपीज, एक दिन के 8 घंटे के 1000 रुपीज। लेकिन अगर ओवर टाइम वाले 8 घंटे हैं तो उसको तुम्हें मिल गए से 2000 रुपीज, उसके ज्यादा मिलते हैं। अमाउंट सेम है, यहाँ भी 8 आवर्स वहां भी 8 आवर्स, लेकिन ये 8 आवर्स के बाद वाला ओवर टाइम है, इसलिए सपोज 2000, 1200, 1500 इससे ज्यादा होगा, 1000 से ज्यादा होगा। सर अगर कोई रोज ओवर टाइम करना चाहे तो डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, डिपेंड्स ऑन द कंपनी ओनर, जो ओवर टाइम पास करते हैं। पर फिर वो काम भी सही होना चाहिए। काम भी सही होना चाहिए और अगेन मतलब कि इंक्वायरी बैठेगी अगर, क्यों, क्योंकि सपोज मैं मैनेजर हूँ, तुम बोलोगे सर मुझे पैसे की थोड़ी ज़रूरत है, बोले मैं क्या करूँ, बोले सर आज मैं डबल ड्यूटी कर लूँगा तो मुझे ओवर टाइम मिल जाएगा, आप दे दीजिए ना। अब मैं मैनेजर हूँ, अच्छा चलो तुम मेरा काम कर लेते हो, तुम्हें मैंने ओवर टाइम दे दिया एक्स्ट्रा, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, मुझे नहीं मिले, तुम्हें मिल गए एक्स्ट्रा पैसे। नेक्स्ट डे सर आज भी कर लेता हूँ, ये ले कर, मुझे तो सिर्फ साइन ही करनी है, पैसे किसके जा रहे हैं, कंपनी के, तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहा है। अब जब मंथ एंड आएगा तो कितना ओवर टाइम हुआ भाई इतने पूरे मंथ में, ये चिराग सर ने इतना ओवर टाइम करवाया है। अच्छा फिर मुझे इंक्वायरी, मैं तुम्हारा मैनेजर और मेरा ऊपर वाला मैनेजर मुझे पूछेगा भाई तुमने इतना ओवर टाइम करवाया है, क्या काम था। सर एक दिन ये ब्रेकडाउन हो गया था उसका काम करवाया, एक दिन ये थोड़ा क्लीनिंग वर्क था उसके लिए काम करवाया, बस 2 दिन तो मैंने ऐसे ही क्यों, पहली बार वार्निंग मिलेगी, दूसरी तीसरी बार फिर मेरी अथॉरिटी चली जाएगी ओवर टाइम देने की, मतलब मेरी साइन चलेगी ही नहीं। अब मैं जो साइन करके तुम्हें ओटी दे देता था वो चलेगा ही नहीं, मतलब अब तुम्हें डायरेक्टली मेरे भी सर से पास तुम्हें जाना पड़ेगा ओवर टाइम की अप्रूवल लेने के लिए, लाइक दैट। तो ऐसा होता है कि कहीं पे ऐसे मिल जाता है ओवर टाइम, होता है, क्यों, क्योंकि ये कब होता है जब एक्चुअली तुम्हारा जो रेट है वो तुम्हें ना मिले, मतलब तुम्हारा सपोज 8 घंटे के 1000 रुपीज है, लेकिन कंपनी 8 घंटे के तुम्हें सिर्फ 200 रुपीज दे रही है, और मैं सोचूंगा अरे यार इसका तो वेजेस होना चाहिए 1000, लेकिन 200 रुपीज ले भाई, तू ओवर टाइम कर, तो ओवर टाइम के तुम्हारे 200 के 400 मिल गए, तो एटलीस्ट तुम्हारे 600 तो हुए, नहीं तो ओवर टाइम के बगैर तो तुम्हारे 200 ही होते। तो ये तो पर्सनली मैंने बोल दिया कि तुम करो, ये जो बोल रहे हैं ना हम डिस्गाइज्ड ही है ये, मतलब गलत ही चीज है, बट ऐसा भी फॉलो होता है। साइन के बिना नहीं, साइन के साथ, साइन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं, साइन के साथ मतलब मैं क्यों उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि तुम करो, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सिंपैथी है, भाई बस तुझे 200 ही रुपये मिल रहा है, ये ले ओवर टाइम कर ले तो तुझे ज़्यादा मिल जाएंगे, लाइक दैट। तो इट्स बिटवीन द रिलेशन, तुम्हारे रिलेशन कैसे है तुम्हारे हायर रिपोर्टर के साथ,
ओके तुम्हें जिसे रिपोर्ट करना है उनके साथ तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं, मतलब तुम्हारे मैनेजर्स के साथ, जनरल मैनेजर्स के साथ तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। ओके कंपनी में तो, और यहाँ पर अगर तुम छुट्टी ले लो तो गेट पेड हॉलीडेज। पेड हॉलीडेज मतलब तुम बीमार हो गए, एक दिन तुम्हें बुखार आ गया, तुम बोल नहीं पाए, भाई बुखार बोल के थोड़ी आएगा, तुमने छुट्टी ले ली, अब तुमने बता दिया फोन करके या फिर नेक्स्ट डे गए कि सर बुखार बहुत आ गए थे इसलिए नहीं हुआ, तो पर्टिकुलरली ऐसे इमरजेंसी में तुम्हें दी जाएगी कि पूरे साल में सपोज तुम्हें 10 सिक लीव्स दी गई है, सिक लीव्स बीमार हो गए उसकी। अब तुम एक्चुअल में बीमार थे या तुमने ऐसे ही बोल दिया कि बीमार थे, वॉट एवर, तुम्हें 10 दी गई है, तुम 10 जब भी यूज करो चाहो। तो अभी नेक्स्ट डे तुमने छुट्टी ले ली तो तुम घर पे बैठे हुए फिर भी मैं तुम्हें उस दिन की सैलरी दूंगा। कौन देगा वो? ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलेगा। होटल में वो छोटू काम कर रहा है, भाई नहीं आया उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, लाइक दैट। ओके तो पेड हॉलीडेज मतलब कि हॉलीडे रखे फिर भी पे कर रहे हो तुम्हें, लाइक दैट। ऑफिसेज हैव गुड वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ एनवायरनमेंट, ये जो मैंने इससे पहले बताया कि क्या डिफरेंस है। तो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, ओके से फैन है, एसी है, पीने का पानी है, टॉयलेट है, क्लीनलीनेस है, सब कुछ है, ओके। सेफ एनवायरनमेंट है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा ऑपोजिट, ओके। सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, पीने का अच्छा पानी नहीं है, लाइक दैट। हैजार्डियस हो सकता है वहां पर। इसके एग्जांपल्स गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक्स, स्कूल्स, ऑल दीज आर ऑर्गेनाइज्ड। इसीलिए तो सब लोग पीछे पड़ जाते हैं किस पे? गवर्नमेंट जॉब्स, कि भाई सिक्योरिटी, कि भाई कोई अचानक से मुझे निकालेगा नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी मुझे पैसे मिलेंगे। पेड हॉलीडेज भी, भाई जन्माष्टमी थी, गणेश उत्सव था, नाचे कूदे, भाई पैसे मिलेंगे भले ही छुट्टी लगा दे, ओके। वहां पे ओ जाओ भाई तुम नाचो जाओ, पैसे वैसे मिलने वाले नहीं है ओके तुम नाचो जाओ, आज भी नाचो, ऐसे लाइक। और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? फार्मिंग, ढाबास, वो जो छोटी होटल्स होती है, स्मॉल शॉप्स एक्सेट्रा। पेंशन बंद हो गई। हाँ पेंशन पेंशन इसमें नहीं होगी। न्यू जॉब्स की, न्यू जॉब्स में, यस, न्यू जॉब्स में गवर्नमेंट ने पेंशन का रूल चेंज कर दिया है। सो बट फिर भी ऑर्गेनाइज तो है, सर्विसेज तो मिलती है अच्छी। बंद हो गया मतलब वो चेंजेस हुआ है, 100% बंद हो गया दैट आई डोंट नो, बट रूल्स चेंज हो गया है। और पहले भी क्या था, जैसे आर्मी में कैसा पेंशन होता है पता है? 5 साल जॉब करनी है, सिर्फ 5 साल, पूरी लाइफ पेंशन मिलेगा। जॉब करनी है सिर्फ 5 साल, सपोज तुम 30 की एज पे ज्वाइन हुए, 35 तक करो, तो बस फिर कमाओ, फुल मतलब कमाओ इन द सेंस फुल तुम्हें पैसा मिलता रहेगा पेंशन का। एट द सेम टाइम डिस्काउंट भी मिलते हैं, बहुत सारी जगह पे डिस्काउंट मिलते हैं आर्मी को, आर्मी पर्सन्स को, ओके। वो 5 साल कितने रिस्की है, लाइफ एट स्टेक, ओके। कहीं पर भी गवर्नमेंट बोले जाओ भाई लद्दाख जाओ, जासूस बन के पाकिस्तान जाओ कुछ भी गवर्नमेंट बोले वो करना पड़ेगा, ओके। सो लाइफ इज एट स्टेक, समझ में आया? तो ये बात थी। और लास्ट है रिस्क है, यस। नहीं वो डायलॉग था, हाँ रिस्क है तो रिस्क है तो रिस्क है। तो मेरे राइट का क्या हुआ? राइट टू वर्क तो वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स बोले हमारे राइट्स कहाँ हैं, तो वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया ऐसे अच्छा चलो तो गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बंद हो जाएगा, इससे पहले मैं दूसरा फोन ले आता हूँ। चला है, बस कर, जाना है घर 7:10। आज तो जल्दी पढ़ाई शुरू की ना हमने। नहीं चलो जहां तक मोबाइल चलता है तब तक चलाते हैं, ओके। दूसरा ले आओ सर, हाँ, हाँ। अपडेट मिल जाएगा। क्या? दूसरा मोबाइल ले आओ, थोड़ा अपडेट मिल जाएगा। तो फिर कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, इतना ही पेज है। अभी करो। नहीं मतलब फोन ले आओ, हाँ, 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 थोड़ा 2-3 मिनट में ले आऊंगा।